अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई एक तो आज यकुम शबान है, तो आप तमाम तर देखने वालों को शबान की रहमतें और बरकतें बहुत बहुत मुबारक हों। बस एक महीना रह गया है कि हजूरी पे रमज़ान मुबारक, और उसके बाद फिर रमज़ान मुबारक में अल्लाह पाक की रहमतों और बरकत की होगी हम पे ढेरों बरसात। एक इशू जिसके वाले से आज मैं बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसा इशू है जो कि देखा जाए तो तमाम तर बीमारियों की जड़ है। आप लोगों का मैं डायबिटीज़ की बात करने जा रही हूँ, नहीं मैं डायबिटीज़ की बात नहीं करने जा रही, पर हाँ आपको पता है कि आज जिस इशू के वाले से मैं बात करने जा रही हूँ वो डायबिटीज़ की भी रीज़न बनता है। मैं बात करी जनाब मोटापे से, जिससे हर कोई बंदा परेशान नजर आ रहा है, और आप किसी से भी बात करें तो लोग कहते हैं मुझे मेरा 2 kg वजन कराना है, जिससे मैं खुद तकरीबन कोई 2 साल की एफर्ट के बाद अभी भी मैं कहती हूँ मेरा कहीं ना कहीं टारगेट फंसा हुआ है, क्योंकि हम सब लोग जो है ना वो पतला होना चाहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में शाज़ और नादिर ऐसे लोग देखे जो कहते हैं कि जी हमें अपना वेट बढ़ाना है। जितने भी बचपन से लेकर अब तक लोग मिली हों उन सबको ये प्रॉब्लम होती है कि हमने करना है अपना वेट कम। अच्छा, वेट कम करने की मैं स्पेसिफिकली ये भी देख रही हूँ कि आजकल बच्चों में भी माँ बाप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमारे बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको कम कैसे करना है। और चाइल्डहुड ओबेसिटी को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रीज़न बनता है आगे जाके अगर बच्चियां हों तो उनमें इनफर्टिलिटी, बल्कि बच्चों में भी इनफर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी रीज़न बनता है आपका वेट। आजकल जो वेट लॉस के इंजेक्शन गो के वो वेट लॉस के इंजेक्शंस नहीं हैं, वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए इंजेक्शन हैं, लेकिन उसको वेट लॉस इंजेक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तमाम तो चीज़ों के वाले से मुझे बात करनी ना कि जो भी जितनी भी तिगड़ में इस्तेमाल हो रही है वजन कम करने के लिए, आज मैं कोशिश करूंगी कि अपने शो में इस वाले से बात करो। जी जनाब, और मेरे पैनल में मौजूद हैं गालिब आगा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस, मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर अस्मा अहमद जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी आगा खान यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, शी इज़ ओबेसिटी स्पेशलिस्ट, और साथ में हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम तो लोगों को मैं शो में खुशामदीद कहना चाहती हूँ। मुझे सबसे पहले ये बता दें, हर अगला बंदा जिसको मैं देखती हूँ वो डाइटिंग कर रहा होता है बशमूल मेरे, उसके बावजूद हमारा मोटापे का मसला हल नहीं हो रहा। आप क्योंकि वैसे कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन क्योंकि माइनॉरिटी में है ये गालिब फर्स्ट। जी गालिब। देखिए, सबसे पहले कि मोटापे की वजह क्या है। हम समझते हैं कि खाना रोक देंगे तो मोटापा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मोटापे की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, आपका डाइटरी प्लान बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन डाइटरी प्लान का मतलब ये नहीं है कि खाने का छोड़ देना बेसिकली हल है। खाना छोड़ना, खासकर अगर मैं बात करूं आज की तहकीक की, तो अब डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर रेगुलर बेसिस पे की जाए, मेरे पास तो तजुर्बे बहुत सारे मौजूद हैं कि उनको पित्ते में पत्थरी होती है। अक्सर ख़वातीन को ज़्यादा मैंने देखा कि पथरी हो रही होती है पित्ते की। अगर आप उनसे कहीं ना कहीं पता करें तो उनके एक टाइम ऐसा पीरियड बीच में गुजरा होता है, एक बहुत अच्छा अरसा 5-7 साल, जिसमें उन्होंने अपने खाने पे तवज्जो नहीं दी और दोपहर का खाना अक्सर ख़वातीन स्किप करती हैं, उनको आखिर में पित्ते की पथरी हो जाती है। तो पित्ते की पथरी हो सकती है अगर आप लंबा भूखा रहें। फिर और आगा साहब खुद आपके वालिद भी वो बड़ा आगा साहब बड़ा एम्फसाइज करते रहे कि भी इतनी आपने नहीं करनी। बिल्कुल। नंबर 2, आपको ये देखना होगा कि आपका बोन साइज़ क्या है। हम दुबला होने में लगे रहते हैं, अगर आपका शाने की हड्डी ही बड़ी है, चौड़ी है, तो आप इस साइज़ के नहीं हो सकते। फिर आपके जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए ही तमाम चीज़ें हल्के 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 आप कर सकते हैं। यकीनन मोटापा ख़त्म होना चाहिए, आपकी सेहत के लिए बहुत सारी अच्छाइयों का ही बायस बनेगा। कहीं पे भी मैं तो कहता हूँ शायद मोटापा इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन वो जो गिफ्ट में जितनी सारी बीमारियाँ ला सकता है वो यकीनन अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। तो बात यह है कि हर चीज़ अच्छी रखें, अपने आप को मैनेज करें, बट आप ये देखें कि आप कहाँ तक लेके जा सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रखते हैं। मेरे बाल चले गए, मेरी स्किन पे झाइयाँ आ गई हैं, मैं बिल्कुल लटकने वाली स्किन हो गई और मैं दुबली हो गई, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसका कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर बिल्किस ये बताएं, हम इतनी डाइटिंग कर रहे हैं, अब पहले तो इतने रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे जिसमें था कि अगर आपने डाइट करनी है या आप कीटो को फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फलाने बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स अब कराची में हैं। इसके बावजूद हम यही देखते हैं कि लोग एक कांस्टेंट स्ट्रगल में वज़न कम करने की। अच्छा देखिए, हम क्या करते हैं, हम फैशन डाइट्स पे चले जाते हैं ना, जो ज़माना होता है उसके पीछे, जैसे होता है ना एक बकरी जा रही है, रेवड़ जा रहा है, सारे रेवड़ के पीछे चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये चीज़ आपके लिए है या नहीं है। साइंस ने तरक्की की यकीनन इंसानियत की खिदमत के लिए, लेकिन वो भी बताता है, डू डोंट्स बताता है, हम डू करते डोंट्स नहीं करते, है ना। सबसे पहले तो ये है। और दूसरी बात है कि अपने आप को जानना,
अब हम अपने आप को हमें नहीं पता। आपको पता है विटामिन D3 की कमी की वजह से भी ओबीस हो जाते हैं। वाटर रिटेंशन होते हैं, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो ख़वातीन खा रही होती हैं कि औलाद ना हो, वो भी मोटापे का बायस बन सकता है। वाटर रिटेन होता है, मतलब थायराइड हार्मोन्स, जैसे गालिब ने बात की कि हार्मोनल इम्बैलेंस, खून की कमी से भी मोटापा होता है। ठीक है, अब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिससे ओबीस हो सकते हैं, वाटर रिटेन हो सकता है। तो आप अपने आप को जाने बगैर ही आपकी जैसे मैंने बताया, अभी मैं बताऊंगी 2-3 चीज़ें, उनको पता नहीं कि उनके साथ क्या है क्या नहीं है, वो सब शुरू कर देंगे। 7 दिन करेंगे, 8वें दिन मुझे गालियां देंगे कि फर्क नहीं पड़ा। सही है, ये नहीं, हमेशा जो भी चीज़ हम भी बताते हैं वो मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए है। मेटाबॉलिज्म तेज होगा, ओबेसिटी जाएगी। जो आपने कंज्यूम किया है उसको खर्च नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अच्छा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों का जो वैसे भी सर्केडियन रिदम इतना आउट है, मैं लोगों को देखती हूँ कि लोग सारा दिन भर सो रहे होते हैं, सारा दिन भर जाग रहे होते हैं, और इसका भी एक बड़ी वजह बनती है कि जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहती हैं इस बारे में? पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, और बहुत ज़रूरत है एक्चुअली कि हम अपने मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस को जो है वो आवाम में जो है वो बिल्कुल क्लियर करने की ज़रूरत है। बिकॉज टीवी मेरा कम देखना होता है, लेकिन जब भी मैं देखती हूँ तो बहुत सारी चीज़ों पे बात हो रही होती है विदाउट साइंटिफिक एविडेंस। सो आई वुड लाइक टू मैं उन सारी चीज़ों को कोशिश करूँगी कि आपके प्रोग्राम में आपके साथ मिलके हम सब मिलके जो है इस पे काम करें। बिकॉज हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन लेती है उसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें हमारा टीवी हो गया, रेडियो हो गया, अब तो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं लोगों से कहती हूँ कि खुदारा आप ये देखें कि आप फॉलो किसको कर रहे हैं और कहाँ से भी, हर रैंडम जगह से इन्फॉर्मेशन ले ले। टिकटॉक पे भी कोई वीडियो बनाए, यूट्यूब पे भी वीडियो बनाते लोग फॉलो करते हैं। तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी और वैसे भी जो है हम ओबेसिटी का लफ्ज़ जो है वो अवॉइड करने लगे हैं, इसलिए क्योंकि एक स्टिग्मा बनता जा रहा है। और आपने देखा है कि जितनी भी हम मेडिसिन पे बात करते हैं, जितनी भी चीज़ों पे बात करते हैं, वो ज़्यादा जो है वो बिग बी इसीलिए रही हैं क्योंकि इसी अल्फाज को यूज़ किया जा रहा है। चाइल्डहुड, आपने जो है ना वेट इश्यूज़ की बात की, तो उसमें चाइल्डहुड में जब हम ओबेसिटी कहते हैं तो बच्चों को सुनने में नहीं अच्छा लगता, बुली होते हैं बच्चे, दैट्स अ मेजर कॉज। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओ दिस पर्सन इज़ struggling with weight or weight issues. So that's a better term to use in a population जहाँ पे अगर हम obesity जैसा लफ्ज़ अवॉइड करें, because वाकई स्टिग्मा बन गया है। फिर क्या इस्तेमाल करें वो? वजन इश्यूज, मतलब हम कहते हैं इवन डायबिटीज़ के लिए। सो बेसिकली डायबिटीज़ इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन। इसी तरह से जो वेट है, जब आपने ओबेसिटी की बात की, तो इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक कंडीशन का मतलब है कि जब आपको डायबिटीज़ होती है तो आप पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ लेते हैं, राइट? ब्लड प्रेशर होता है तो हम पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ लेते हैं। इसी तरह से अब कॉन्सेप्ट ये आया है कि अगर आपको वजन का इशू है, बिकॉज ऑब्वियसली डॉक्टर साहब ने बात की कि आपको थ्रू आउट स्ट्रगल करना पड़ेगा, इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग मेडिकेशंस। अगर आप अपनी डाइटरी, और फिर दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि जब मेरे पास पेशेंट आके बैठते हैं तो ओ डॉक्टर साहब मैं तो ज़माने से डाइट कर रही हूँ, मैं तो डाइट ही करती हूँ। तो आई ऑलवेज टेल देम डोंट से कि मैं डाइट करती हूँ। अगेन दिस इज़ अनदर मिसकॉन्सेप्शन। मेरी माइंडफुल मैं ईटिंग माइंडफुली करती हूँ, सेंसिबल ईटिंग, कि जब मेरे टेबल पे जो चीज़ें रखी हुई हैं, सुबह मैंने अंडा खाना है, सुबह मैंने ओट्स लेने हैं, दूध लेना है, दही लेनी है, प्रोटीन इनटेक है, दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग। मैं डाइट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट वोकैबुलरीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आप वर्ड बोलते हैं उसकी भी बहुत एक इम्पैक्ट होता है। क्योंकि मैं क्या हूँ कि अगर मैं पूरी जिंदगी डाइट कर रही हूँ तो मैं वैसे ही बेचारी उस कैटेगरी में आ गई हूँ कि मैं तो कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। मैं ओबेसिटी स्पेशलिस्ट नहीं, वेट लॉस स्पेशलिस्ट बोलूंगी फिर। थैंक यू। फिर आप फिर वो चेंज हो गया ओबेसिटी वाला सारा। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि एक स्टिग्मा, मतलब बहुत इम्पैक्ट होता है जो हम सोचते हैं, हम करते हैं, हमारी ओवरऑल, क्योंकि जितना हम फील करेंगे ओ ये चीज़ काम नहीं करी, उतना हम फ्रस्ट्रेट होंगे, जितना हम फ्रस्ट्रेट होंगे वो चीज़ हम पे और फर्दर काम नहीं करेगी। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। फिर सेकंड मे बी हम मेडिसिन पे बात करेंगे तो विल टॉक अबाउट मेडिसिन, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बात की कि एक फैक्टर नहीं है, हार्मोनल है। सो दैट्स अ मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन, मल्टी फैक्टोरियल डिजीज, जिसमें आपका ब्रेन से लेकर आपके नीचे तक एवरीथिंग गेट्स इन्वॉल्व। थायराइड है तो आपका वजन बढ़ सकता है, आपकी स्लीप सही नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो ज़्यादा है, आपके गट हार्मोन्स काम नहीं कर रहे। अब मैं सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, ही वाज कंप्लेनिंग कि आपने मुझे ये खिलाया, इसकी वजह से अब मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा योर गट हेल्थ इज लिंक्ड टू योर ब्रेन हेल्थ। सो अगर आपका गट सही नहीं है, आपका ब्रेन
सही नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है। और पहले नहीं होता था, पहले हमारे पास पेशेंट आते थे, हमें कहते थे पेट से गैस हो रही है, डॉक्टर साहब कुछ करें, इसका दिमाग से ताल्लुक है। और हम कहते थे 20 साल पहले कि दिमाग से गट का क्या ताल्लुक है। अब हमें पता चला कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, IBS, they are all linked, you know. क्योंकि डॉक्टर साहबा जैसे आपको स्ट्रेस भी होता है, बच्चों में जब स्ट्रेस होता है तो वो जो स्ट्रेस है वो यहाँ से ट्रैवल करके फौरन के गार्ड पे जाती है और वो पेट की दर्द की शिकायत करते हैं बच्चे True. कि भाई हमारे पेट में एग्जाइटी बच्चों को होती है। मुझे भी अगर कोई टेंशन हो सबसे पहले मुझे लगता है मेरा पेट पकड़ा गया है। तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। और अब मुझे लगता है वो जो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, एक गैस उतानो चढ़ दी, उतानो, वो वाकई चढ़ गई है। वो वाकई वो बेचारे अपनी लैंग्वेज में वो कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते थे और वो हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े प्यारे तरीके से कहते थे, वो राइट समहाउ। डॉक्टर साहब यही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके पास खुद बहुत लोग आते हैं और लोग, मैं अक्सर लोगों से, मुझसे भी पूछते हैं, अब मुझे लगता है मैं कोई अगर मंजन बना के बेचना शुरू कर दूं बड़े तेजी से बिकेगा, क्योंकि जैसे मैंने भी वेट रिड्यूस किया तो मैं लोगों को कहती हूँ कि देखो कंसिस्टेंसी इज़ द की और टाइम बहुत लगेगा, पेनफुली स्लो प्रोसेस हो सकता है। बट जैसे मैं 1 मील अ डे को मैंने फॉलो किया अपने, अभी तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं हेल्दी नहीं सोच रही थी कि हेल्दी होगा कि नहीं होगा, मुझे था वेट लॉस मुझे करना है, तो मैंने 1 मील अ डे की जो वो मील अपनाई। ठीक है, इतने हम लोग डिफरेंट, किसी से पूछो 1 मील अ डे कर रहा है, कोई कीटो कर रहा है, कोई एटकिंस कर रहा है, खैर एटकिंस तो पुराना, लेकिन जितने भी कुछ लोग कर रहे हैं फिर भी हम एक यही वजह है वेट लॉस करने की। हाँ नहीं, यही प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वेट की, क्यों कि वेट कम नहीं हो रहा। हाँ देखिए तो आपने खुश देखा है अपने वेट से कभी भी जिंदगी में? वैसे आपके पास लोग आते हैं, आपने कभी किसी को खुश देखा है? नहीं, देखिए खुश तो कोई नहीं होगा, मतलब हकीम लुकमान भी बेचारे रोते धोते ही चले गए कि कोई खुश नहीं होता। सो एवरीबडी इज नॉट एक्चुअली हैप्पी, बट यू नीड टू बी कंटेंट, आप सेटिस्फाइड तो हो। और हैप्पी आप क्यों नहीं है? अगर आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, आपका BMI सही है। एक तो मसला BMI की कैलकुलेशन से आता है। एशियंस का तो BMI जो है वो 22 पे कट होता है, हम उसको 24 पे लेके चले जाते हैं। 24 हमारे लिए नहीं है, एक 22 है। तो कुछ आप ना करें, आपको अगर परेशानी बहुत ज़्यादा है, वेट इन KG डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर है, ये कैलकुलेशन है, आपका मोबाइल ऐप है, वो घर के अंदर सबके अंदर मौजूद होता है। एटलीस्ट आप अपना BMI कैलकुलेट कर लें। एक मेजरिंग टेप होती है, उसको आप अपने एब्डोमेन पे रख लें। अगर आपका जो वेस्ट है वो आपका 40 के ऊपर आ रहा है, ख़वातीन के अंदर वो 35 से ऊपर अगर जाता है तो वो एक अलार्मिंग कंडीशन है। तो 2 चीज़ें आपको पहले पता चल जाती हैं। दूसरी बात ये कि परेशानी अगर आपने दूर करनी है तो फिर आप अपनी थोड़ी सी मिस्टेक्स ये देख लेते हैं कि यू हैव टू गो टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब मैंने आज से जब 19 साल पहले काम शुरू किया था, जब पेपर के ऊपर लिख के देती थी कि जी आपको इस टाइम पे ब्रेकफास्ट लेना है, इस टाइम पे मिड मॉर्निंग और लंच है, तो लोग बड़े सरप्राइज ये होते थे कि ये मतलब क्या मतलब है, अब हम टाइमिंग के हिसाब से खाना किया करेंगे। हाँ, मतलब मुतासिर हो जाती फौरन। हाँ, इस टाइम पे ये हुआ करेगा। लेकिन आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर 19 ईयर्स, आई रियलाइज कि अब इवन जो हमारी अवाम है, जो रक्षों के अंदर, टैक्सियों के अंदर आती है, वो कहती है जी हमें एक डाइट प्लान की ज़रूरत है, आप हमें बताएं कि हमें किस टाइम पे क्या लेना है। सो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस कि आप जैसे जैसे लोगों को गाइड करते हैं या उनको आप बता रहे होते हैं, उनमें अवेयरनेस आ जाती है और आपने उनको सही तरीके से गाइड कर दिया। करना कुछ भी नहीं है, करना सिर्फ पोर्शन कंट्रोल है। आप जब तक अपनी कैलोरीज जितनी भी आप ले रहे होते हैं दिन में, कोई 3000 ले रहा है, कोई 2500 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। 2000 है तो आप 1800 पे करें, 3000 है तो 3000 से 200 कम कर लें, रिजल्ट तब आता है। जो भी आपकी नंबर ऑफ कैलोरीज है उससे आप 100 कम करते हुए आ जाएं। और रहा सवाल कि कौन सी डाइट बेहतरीन होती है, हजारों आई, एटकिंस क्या, कीटो क्या, कैबेज क्या, अलानी क्या, फलानी क्या, हर एक का साइड इफेक्ट है। बिलीव मी, दुनिया में सिर्फ एक बैलेंस डाइट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि आपके पास थोड़े से कार्ब्स भी हों, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। तो वो कैसे दुनिया में कोई एक ऐसी चीज उतार देगा कि आप सिर्फ ये इस्तेमाल करें बाकी ना इस्तेमाल करें। तो आपने करना क्या है, पोर्शन कंट्रोल। जितनी भी अशियाएं थोड़ी थोड़ी करके खाते रहें, कैलोरीज को अपनी कम करें, एंड दैट्स इट। और वो ना कि कैलोरीज को जरा काउंट भी करते चलें। आप लोग के लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे कि वजन के मुतालिक, और वही बात जो उन्होंने कहा था कि जी एक कंसिस्टेंसी इज़ द की। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट वाला कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हो तो उसमें कहा जाता है कि आप बाकी अपनी बॉडी को ब्रेक दें। मैं चाहूँगी डॉक्टर बल्कि आप जरा हमारे किचन काउंटर की तरफ चले जाएँ जी, और फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि पहली जो चीज़ है वो आज आप क्या बनाने जा रही हैं।
और वही डिस्क्लेमर पहले जैसे भी बिल्किस आपा ने पहले भी दिया है कि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फास्ट होगा। आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए ये सारी हर्ब्स होती हैं। देखिए हर्ब्स जो हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं और आपकी लीवर को जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो उसको स्टोर नहीं करना है, उसको एक्सक्रीट आउट करने में आपकी मदद करती हैं। ये कोई ऐसा जादू नहीं होता कि ना आपने आज लिया और कल जो है ना आप 40 का कमर जो है ना 16 की हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए आपको डाइट, एक्सरसाइज। अच्छा, मैं अपने सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं उनको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा ना खाने पे, मैं कहती हूँ ये आपकी प्लेट है, ये आधा रॉ जिसमें आप जो बगैर पके हुए सलाद के पत्ते आपने ले लिए, इवन दो के छोटे पालक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। ठीक है, रॉ में आपने लिया। अच्छा, ये हाफ से ज़्यादा यानी प्लेट बना ली। अब ये 2 प्लेट से एक प्रोटीन की, एक कार्ब्स की आप लें, जरूर लें, वरना नकाहत हो जाती है, स्किन लटक जाती है। और आपके देखिए बिल्कुल सलाद के साथ आप लेंगे, रॉ के साथ आप लेंगे, आपका फाइबर हाई फाइबर हो जाएगा। इवन के जो सिंघाड़े होते हैं, सिंघाड़े बॉयल, वो भी आप उसमें रखें रॉ में। अच्छा। हाँ बिल्कुल, 2 सिंघाड़े रखें, 2 जो है ना बादाम रखें, 1-2 अखरोट रखें, सैलेड में बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीजें आप खाएंगे तो इंशाल्लाह मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपको एनर्जी मिलेगी। अब मेरे पास आते हैं कि ना ऐसे घिर रहे होते हैं कि ना इतना डाइट कर लिया, और यकीन करें मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ हमारे यहाँ वॉकिंग ट्रैक्स वगैरह है, तो मैं एक बच्ची को देखती हूँ 5 साल से, वो उतनी की उतनी है। एक दिन मैंने उसको रोक के उससे कहा, मैंने कहा कि बेटा माशाल्लाह आप वॉक करते हो, वॉक का भी एक टाइम नहीं रखे, अपने ब्रेन के साथ थोड़ा सा गिमिक करें कि एक टाइम पे आप वॉक करेंगे, वो लगाया हुआ है, गाने सुन रहे हैं और वॉक किए जा रहे हैं, तो वॉक करने पे भी जो है ना आपका वेट कम नहीं होगा, क्योंकि आपको वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक करना है, वो वाला वॉक नहीं करना है, सुकून से चहलकदमी नहीं करनी। हाँ, चहलकदमी नहीं करनी। अच्छा, सबसे पहले जादुई सौंफ बनता है और जो है तुम्बा की होम्योपैथिक में मेडिसिन्स भी बनती है, लेकिन जिनसे मेडिसिन्स बनती हैं उसमें एहतियात ज़रूरी होता है। ये सबसे पहले उनके लिए नहीं है जिनको लूज मोशन होते हैं। ओके, बिल्कुल, जिनका गट में ये IBS का मसला है, जिनको जैसे खाना खाते ही वो वॉशरूम जाते हैं, उनके लिए ये रेमेडी नहीं है। उसके अलावा ये रेमेडी सबके लिए है। अच्छा, इससे पहले हम रेमेडी शुरू करें, हमारे साथ कॉलर मौजूद है नौरीन। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से हैं। वालेकुम सलाम। कैसी नौरीन, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी, डॉक्टर बिल्किस से। जी मुझे ये पूछना, मैं जो है ना मुझे वैसे डेली कब्ज तो नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी टाइम ज़्यादा लग जाता तो मैं उसके लिए एक नुस्खा ले रही थी, सना मक्की, सौंफ और काली मिर्च का, जिससे मेरा पेट जो है वो उसको काफ़ी फर्क पड़ा कि वो थोड़ा अंदर चला गया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या मैं डेली बेसिस पे ये इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसका कोई नुकसान तो नहीं है, सना घर से बात छोड़ दूँ? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये नुस्खा इस्तेमाल करने से आपकी स्किन ड्राई तो नहीं हो रही या इचिंग तो नहीं होती आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आप कर सकती हैं। ठीक है, तब मैं बहुत अदलिया फारिग हो जाती हूं, बहुत कम टाइम है। सना के पत्ते कीजिएगा, सना के डंठल और उसके फ्लावर वगैरह हटा दीजिएगा और बॉईल करें तो ज्यादा बेहतर है, उबालें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और सना के पत्ते ऐसे भर के नहीं ले, 7-8 पत्ते। ठीक है, अच्छा, ये कोट, जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के नौरीन। ये जो आप ये कोट तुम्हारा, ये क्या है जी? ये देखिए, ये फल होता है। अब क्योंकि हमें ये इसको बिटर एप्पल भी कहते हैं, ये हर जगह लगा हुआ होता है, इसके जो बीज होते हैं वो बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके, सही है। और क्योंकि नहीं है तो फिर मैं आपको इस तरह करके बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि ये हर जगह मिल जाते हैं, क्योंकि कराची के अलावा, पंजाब के अलावा ना बहुत सारे लोग कहते हैं आपने बताया था नुस्खा नहीं मिल रहा था, तो आप ड्राई ले लीजिए। ड्राई लेके इसके आपने जो बीज है वो हटा देना है। बीज क्यों हटाना है? बीज इसलिए हटाना है कि बीज अगर आप डालोगे तो आपके पेट में दर्द होगा। ओके, ठीक है, ये बीज जो है पेट में दर्द कराते, और फिर जो पूरा तुम्बा पीस लेते तो उनके पेट में दर्द होता है। तो आपने लिया कोड़तुम्बा, उसके साथ सौंफ, इसको इन्फ्यूज करना है। अब इन्फ्यूजन नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने ड्राई फल लिया है, तो इसको ऐसे करके रुक जाए यहाँ पे रुक जाए, ब्रेक आ गई। चलो छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं में जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले तो जनाब आपके लिए ज़बरदस्त सी मेरे पास अनाउंसमेंट है कि अगर आप बनना चाहते हैं समा की आवाज़ तो आप लोग हो जाएं अपनी ऑडिशंस के लिए तैयार, क्योंकि इंशाल्लाह 31 जनवरी और 1 फरवरी को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर में होने जा रहे हैं ऑडिशन सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। सो बिल्कुल इसको मिस ना कीजिएगा। और आपको मजीद अगर कोई डिटेल्स चाहिए होंगी तो आप रब्ता कर सकते हैं 031981896264 पे। तो जनाब आज का जो मेरा टॉपिक है ये है वेट लॉस के हवाले से, और हर बंदा उसको वज़न कम करना है। एक चीज़ जो आप लोगों ने भी नोट की और हमने भी लोगों को करते हुए देखा है, हम जब किसी से पहले मिलते ही है ना, 10 साल बाद मिलें, 10 दिन बाद मिलें, 10 महीने बाद मिलें, हम सबसे पहले उसको बात ही देखते ओ तुम्हारा वज़न कम हो गया, ओ तुम्हारा वज़न बढ़ गया। तो ये जो हमारे वज़न की जो गुफ्तगू है ना, ये हमारी कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आगे आएगी। मुझे लगता है कि कहीं किसी का अफसोस भी करना हो ना कि भाई सॉरी किसी का ये हो गया था सा, उसको भी हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम वज़न के वाले से बात करेंगे। तो ये वज़न की बातें हमारे मुल्क में मैं देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। एंड मुझे लगता है कि एक लेवल को हम क्रॉस कर गए, मैं थोड़ा टॉक्सिक लेवल पे भी चले गए हैं। हम इतना वज़न के बारे में कॉन्शियस हो गए। मुझे भी आप लोग छेड़ते बॉडी शेमिंग की तरफ बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, हम उस हेल्दी वेट पे नहीं जा रहे। हम बस तुम्हारा वजन कम हो गया, हाय तुम्हारा वजन बढ़ गया, नहीं तुम्हें बिल्कुल अच्छा लग रहा है, तुमने ये क्या होगा, तुमने वो क्या हाँ, वो तो आप हमें प्यारी बात है, हम आपको छेड़ देते हैं। मजाक कर रही हूँ। अच्छा देखिए, कोरतुंबा। हाँ, कोरतुंबा की बात करें। अच्छा आपकी बात को मैं सेकंड करूंगी। जब आप किसी को शादी में मिलते उसको कहते हैं तुम्हारा वजन बढ़ गया, बेचारी वहाँ खाना नहीं खाती। अरे तुम तो हाँ बस कर दो, कितना खाओगी, नान ना खाओ और वजन बढ़ेगा। ये तो है। हाँ। अच्छा देखिए, कोरतुंबा इसको इसकी अद्वियात भी होती है, कमर दर्द वगैरह की होम्योपैथिक में, सही है। और पेट के लिए भी, पेट दर्द की भी अच्छा। है इसका। और अब मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये कोरतुंबा क्योंकि सूखा मिला है, अगर मुझे फल मिलता तो फल का मैं क्या करती कि उसका रस इन्फ्यूज करके उसमें सौंफ इन्फ्यूज कर देती, मतलब रस निकाल के उसमें सौंफ इन्फ्यूज कर दी। अब नहीं मिला है, बीज नहीं आने चाहिए, कोरतुंबा और सौंफ हम वजन आप ले लें, ठीक है। सौंफ हमारी आदि टिप है, सौंफ इसके मुज़र असरात को कम करने में मदद करेगा। इन दोनों को आपने हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जब आप इसको रोस्ट कर लो तो इसको आपने ड्यूरिंग मील, खानों के दौरान आपने सिर्फ 1 चुटकी लेना है। ओके। 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तो नहीं है, लेकिन इसकी मैं बता देती हूँ, इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि ये आपके वेट मेटाबॉलिज्म को इतना फास्ट करता है, आपके जो वो वाली चर्बी होती है ना, मैंने चाहिए थी पीली चर्बी, उसको निकालने में आपकी मदद करता है। ओके। 2 दफा 1 चुटकी ड्यूरिंग मील आपने लेना है। अगर आप किसी भी अद्वियात से आपका वेट कम नहीं हो रहा, आपने बहुत जतन कर ली है, तो खानों के दौरान लें, क्योंकि खानों के जापानीज में ना, आप जापानीज फूड खाने के लिए जाते हैं तो साथ में आप सुशी वगैरह खाते हैं, तो आपकी जो ग्रीन टी उनकी है टी, वो साथ में सर्व कर रहे होते हैं, तो आप वो साथ से वो भी सिप ले रहे होते हैं। सो आई बिलीव ये इसको ऐसे ही कंज्यूम करना है। अच्छा आपने बात की तो मैं बात करी, जैसे मुझे नाम भी नहीं आता है बोलना, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, लेकिन पैरासाइट्स हो सकते हैं पेट में जो ज्यादा खाते हैं, तो प्लीज उसको भी देखें। फिर एंटी पैरासाइट कोई आप दवा भी ले लें। जो लोग बहुत ज्यादा इस तरह के स्टेक खाने, फिश जो खाते हैं, ठीक है। हाँ, और जो स्टेक वगैरह लेते हैं ना वो, और पैरासाइट से भी आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती है, ठीक है। अच्छा अगर किसी को मतलब ये इस्तेमाल करना है तो, और लूज मोशन का मसला है, तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो इसमें गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं। ओके, ठीक है। हम वजन गुलाब की पत्तियां डाल के 1 चुटकी ही लेना है ड्यूरिंग मील, खानों के दौरान लें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये हो गई एक रेमेडी। दूसरी रेमेडी है फिलफिल दराज की, लॉन्ग पेपर की, ठीक है। ये भी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इसका पाउडर बना के आप अपने साइड बैक साइड पे रख दें। उसके बाद आपने करना क्या है, अच्छा कोई भी रेमेडी एक करनी है, ये जो और बताए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक रेमेडी को आपने 15 दिन देना। ये रेमेडियों की आपस में लड़ाई भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। इसको आपने पीसना है, पाउडर बनाना है। 1 चुटकी सुबह पहले आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करेंगे, 1 ग्लास गर्म पानी पिएंगे, नीम गर्म पानी। उसके बाद सिर्फ 1 चुटकी इसको आप इस्तेमाल करेंगे। अगर जितनी भी हर्बल चीजें इस्तेमाल होती है ना, उसके 1 घंटे तक आपको कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना कैफीन जो होता है चाय या कॉफी वगैरह, वो इनका एंटीडोट होता है, तो ये वो इनको काम कराने नहीं देता। अच्छा जो बहुत ज्यादा जिनको खाने का शौक होता है ना, उनके लिए तुम्बा वाली रेमेडी बहुत अच्छी है। अच्छा दूसरा है, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो सुबह आप दालचीनी और पुदीना, लौंग, इसका कहवा पी सकते हैं सुबह, ठीक है।
अच्छा, और दूसरा जो भी आप अपनी अद्वियात जो उसके लिए बनाएं, मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए, तो काली मिर्च एक चबा लिया करें। खाने के बाद एक काली मिर्च चबाएं, आप देखें आपको कितना फर्क आएगा। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें। और फिर लेमन ग्रास भी बहुत अच्छा होता है, थाइम भी बहुत अच्छा होता है। टी तो हमने आपके प्रोग्राम में बहुत सारी बताई है, लेकिन उसको पीने का तरीका। ग्रीन टी का भी मैं बता दूं, ग्रीन टी आपको मोटापे का बाइस बनेगी अगर आप विथ मील लेंगे। ओके, ग्रीन टी का अगर आप चाहते हो कि एंटीऑक्सीडेंट उसकी सारी चीजें आपको मिले, तो आपने ग्रीन टी कब पीना है? खाना खाने के 2 घंटे बाद। जब आपका खाना हजम होके ट्रेवल कर लार्ज इंटेस्टाइन से ट्रेवल करके आपके लीवर की तरफ जा रहा हो, तो वो जो गुड न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा होता है उनको ट्रेवल कराने में मदद करता है और बुरी चीजों को निकालने में मदद करता है। तो आपने अगर बहुत हैवी खाना खाया तो 3 घंटे बाद भी पी सकते हैं। हमारे यहाँ रिवाज है कि फौरन और फौरन कौन सा पीना चाहिए? सौंफ, पुदीना, इलायची। ओके, जो और बड़ी इलायची, देखिए 2 बहनें ना, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। अब छोटी बहन को तो सब पसंद करते हैं, बड़ी बहन को पसंद नहीं करते कि उसकी शक्ल के हिसाब से बेचारी काली होती है, लेकिन वो ही सबसे अच्छी होती है। अगर आपको अपने गट हेल्थ चाहिए तो बड़ी इलायची से बेहतरीन कोई चीज नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा होता है हार्ट पे प्रेशर आ रहा होता है और बहुत ज्यादा जैसे आपके लिए गैस चढ़ रही, एक छोटी इलायची के बीच और बड़ी इलायची के बीच निकाल के आप चबाएं विद पुदीना, आपको उसी वक्त आराम आ जाता है। इतनी अच्छी रेमेडी, यानी कि ये हमारी इमरजेंसी हर्बल इमरजेंसी है फॉर योर गट हेल्थ। ओके, ठीक है, हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। जी डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये जो आजकल वेट लॉस इंजेक्शन, क्योंकि ये उनके लिए इंजेक्शन हैं जिनको डायबिटीज़ है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि बड़ी कारआमद साबित होती है अगर आपने किसी को वेट लॉस करवाना हो। जैसे बहुत सारे क्लिनिक्स में अगर आपने IVF आपकी की तरफ जाना है और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ पे भी कहते हैं कि GLP इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जितना हम इससे डर रहे हैं, इससे खौफ खा रहे हैं, क्या इतनी खौफनाक चीज़ है वैसे GLP के इंजेक्शन? ओके, बहुत अच्छा सवाल है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें। तो जो आपने कहा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो ज़ियाबतीज़ की या डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट है उसको हम वेट लॉस के लिए भी देख सकते हैं। डॉक्टर्स नहीं कहते हैं, डॉक्टर लोग तहकीक कहती है। ओके, ठीक है, लोग भी नहीं, तहकीक कहती है। सो हमारे पास 20 साल की तहकीक है। तो सबसे पहले ये इंजेक्शंस जो हैं वो टेस्ट हुए थे, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये होता है कि आप एक पॉपुलेशन लेते हैं जिनको ज़ियाबतीज़ है, एक पॉपुलेशन आपकी होती है जिनको ज़ियाबतीज़ है, लेकिन आप उनको वो इंजेक्शन नहीं दे रहे, आप कोई और ट्रीटमेंट दे रहे हैं और दूसरे को आप वो इंजेक्शन दे रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो ज़ियाबतीज़ का तो ये बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि ये जो है वो गट हार्मोन्स पे काम करता है, ये ब्रेन पे काम करता है, क्योंकि हमारा जो एपेटाइट सेंटर होता है, जो भूख लगने का सेंटर होता है, वो हमारे ब्रेन में होता है, हाइपोथैलेमस में। हम 2 चीज़ों की वजह से खाते हैं, एक तो हमें पेट भरना होता है, ठीक है, जैसे अभी मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना खाऊंगी, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है हमारी प्लेजर ईटिंग, जो हम अच्छा लगने के लिए खाते हैं। हम शादियों पे जाते हैं, जब वहाँ से खाना उठता है, देख का वो उठता है, तो हमें स्मेल आती है, खुशबू आती है, तो हमारे ब्रेन वो जो स्टिमुलेट हो जाते हैं कि दैट्स कॉल्ड प्लेजर ईटिंग। तो ये इंजेक्शन को देखा गया कि ये प्लेजर ईटिंग को कम करते हैं, हाइपोथैलेमस पे काम करते हैं। ये आपके पेट में जो जो हमारा पेट जल्दी भर जाता है खा के, ये जल्दी भर जाता है इसकी वजह से। तो उन्होंने देखा को सिग्नल ऐसे पहुंचाता है कि मैं भर गया हूं। बिल्कुल, तो ब्रेन का भी और पेट के लेवल पे भी, क्योंकि गट से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि शुगर भी कंट्रोल करते हैं, वेट भी कंट्रोल करते हैं। सो पता चला कि ग्लाइसीमिक कंट्रोल तो अच्छा था, शुगर कंट्रोल अच्छा था, लेकिन उन्हीं पेशेंट्स का वेट भी बहुत कम हुआ, ये वाला जिनमें हमने मेडिसिन दिया था। फिर तहकीक हुई, तो उससे ये प्रूव होता गया कि ओ इट्स नॉट जस्ट फॉर डायबिटीज़, इट इज़ ऑल्सो फॉर वेट लॉस। फिर उन्होंने पॉपुलेशन बोली जिनको डायबिटीज़ नहीं थी, जिनको सिर्फ वजन का इशू था, और उन्होंने उनको इंजेक्शन दी, और दूसरा कंट्रोल ग्रुप था जिसमें कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने देखा कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस इन द ग्रुप जहाँ पर आपने इंजेक्शन यूज़ किया था। तो दे एस्टैब्लिश दिस फैक्ट कि येस इट कैन बी यूज फॉर वेट लॉस। फिर साइड इफेक्ट्स की बात आती है, जिसपे हम पॉपुलेशन बहुत सारी बात करते हैं। तो उन्होंने देखा कि जिनको हमने इंजेक्शन दिया था उनके कंपैरिजन में जिनको नहीं दिया था, इस ग्रुप में साइड इफेक्ट्स थे, जिसमें पेट के साइड इफेक्ट्स थे। इसलिए थे क्योंकि प्लेजर ईटिंग, सपोज कि अगर मैं इंजेक्शन भी ले रही हूँ और मैंने खाना देखा और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैंने कहा मुझे तो वो चिप्स खाने हैं, मुझे तो वो बिस्किट खानी है, मुझे वो निहारी भी खानी है, स्पेशली हमारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी पॉपुलेशन, मुझे पाए भी खाने, तो जब मैं इंजेक्शन भी ले रही हूँ और मैं वो चीज़ें भी खा रही हूँ, तो क्या होगा, मेरा पेट
उल्टी करने की ओवरलोड होगा। नो वंडर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कि वो जो वॉमिट भी Yes. कर रहे थे और वो मुसलसल लूज मोशन की शिकायत करते हैं। बिल्कुल, लूज मोशन भी होता है, कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों में लूज मोशन होते हैं, कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन होती है। इट कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो ये साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं जो कि उसके ब्रोशर पे लिखे हुए हैं कि यू कैन हैव द साइड इफेक्ट, बट किसको ओवरकम करने के लिए अपने आप डाइट को कैसे कंट्रोल करना है। कि आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो आप जो हैं वो अपना आप छोटे छोटे पोर्शन खाएं, आप इस तरह से ना खाएं कि ओवरलोड करें अपने उसको। बट टू टेक अ स्टेप बैक, इंजेक्शन से हमने बात जी, की जी। कि हम इंजेक्शन BMI के लिए तो देते हैं, बिकॉज BMI इज द कट ऑफ। ज़्यादातर डायबिटीज़ में भी देते हैं, नॉन डायबिटिक्स में भी देते हैं, क्योंकि अप्रूव्ड है, ये FDA अप्रूव्ड है। देखिए, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो FDA अप्रूव्ड जब हम सुनते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई मेडिसिन अगर वो ले रहे हैं जो FDA अप्रूव्ड है। FDA अप्रूव्ड क्यों है? क्योंकि हमें इसके इंग्रेडिएंट्स पता है, ठीक है, हमें पता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन पाकिस्तान हम उसमें रह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन FDA अप्रूव भी यूज़ होती हैं, जो नहीं होनी चाहिए। कम से कम आप उस अम्ब्रेला में तो है ना, एक सेफ्टी तो है। अब लोग कहें कि FDA भी जो है वो जाली है, ये सारी चीज़ें, तो हम हर चीज़ पे तो वो नहीं कर सकते। इट्स एन इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, हमारी भी है ड्रैफ्ट, जी बिल्कुल, वहाँ से भी अप्रूव है। तो इंडिकेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल BMI। ये BMI नहीं कि 23 का हमारा कट ऑफ होता है साउथ एशियंस का, तो ये नहीं कि हर एक को 23 के ऊपर आप दें। हेल्थ कोमोबिडिटीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपको BMI ज़्यादा है, उसके साथ आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात हुई, अब एक और कंडीशन होने लगी है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। मोटापे की वजह से रात को लोग खराटे ले रहे होते हैं जो उनको नहीं पता होता, उनके आसपास वाले लोगों को पता होता है। अच्छा, हम उसको खराटे को बहुत बेनाइन चीज़ समझते हैं, तो खराटे ही है, मतलब कि आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। नो, खराटे बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज जब आप खराटे लेते हैं, जो मरीज़ खराटे ले रहा है उसको नहीं पता, उसकी स्लीप हर टाइम पे जब वो खराटे लेता है इंटरप्ट होती है। इंटरप्ट होती है तो सपोज अगर आपकी स्लीप रात को 10 टाइम्स या 20 टाइम्स या 50 टाइम्स इंटरप्ट होती है, तो दैट मीन्स आपका वो नॉर्मल स्लीप पैटर्न नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ। तो दिन में क्या होगा कि आप जो है वो टीवी देखते देखते सो जाएंगे, आप अखबार पढ़ते पढ़ते आपको आप डोज ऑफ करेंगे। मेरे पास एक पेशेंट आता था, वो हाईवे जाता था हैदराबाद, वो मुझे आके बताता था डॉक्टर साहिबा के बीच में कोई ट्रैफिक नहीं होता था, मैं लिटरली मैं सो जाता था। मैंने बहुत दफ़ा मैं सो गया हूँ। इट गोज टू दैट लेवल उसके ट्रीटमेंट के लिए। सो इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अब मैं देख रही हूँ कि डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं। जी। आपने IVF की बात की। अच्छा, IVF के लिए भी इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि सपोज़ के अगर किसी कोई इतना ज़्यादा उनका वज़न है कि वो प्रेगनेंसी करना चाह रही हैं, तो सबसे पहले फर्टिलिटी का कॉस्ट, तो एक तो फर्टिलिटी नहीं होगी। IVF की वैसी परसेंटेज हमारे पास जो सक्सेसफुल परसेंटेज है वो 30% है। अगर आप उसमें ऐड कर दें मोटापा या आपका वज़न, तो वो 30 से फिर 10% हो जाएगी। तो इतना महंगा ट्रीटमेंट मैं कराऊँ और मेरा वज़न कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए रिकमेंडेशन है कि पहले आप अपने वज़न पे काम करें। इसलिए भी क्योंकि अगर आप हाई वेट के साथ अगर आप कंसीव करते हैं तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें आपके C सेक्शन के चांसेस हैं, आपके पेटे में बच्चे में जो है वो डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। हाँ। अच्छा, चिन्नूर से हमारे कॉलर भी है काफ़ी देर से, निम्रा, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। निम्रा, टीवी की आवाज़ ऐसा कर दो मेरी जान। ओहो, निम्रा तो घर में वक्ता पड़ा हुआ है। हेलो निम्रा। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, पीछे मेरी जान टेलीविजन की आवाज़ कम कर दो। ठीक है, कर। हाँ, निम्रा ने कहा नहीं मैं टीवी से सुनूंगी। निम्रा, मैं सेम वही बंदी हूँ, बताएं। जी, मैं बहुत नॉर्मल मोटी, इतनी मोटी नहीं, और मेरे फेस पे पता नहीं मोटापे की वजह से और हार्मोन की वजह से चेहरे पे दाने बन रहे हैं। मैं 3-4 साल से ट्रीटमेंट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मैंने मेडिसिन भी यूज की, लेकिन दाने नहीं जाते। मुझे हार्मोन का मसला है। ये हार्मोन की मुझे डेट आती है, जस्ट 2 दिन आती है और बहुत ज्यादा कम आती है। एक बाद में प्लीज कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिससे मैं स्मार्ट भी हो जाए, चेहरे के दाने खत्म हो जाए, प्लीज आपकी मेहरबानी हो। हाय मेरी जान, पहले मुझे अपना वेट बताओ, अपनी हाइट बताओ, लेकिन दूसरी बात है कि ये आपने जैसे कहा ना, इसके लिए बहुत सारे मेरी जान टेस्ट दरकार होते हैं। डायग्नोसिस वो मसला नहीं है कि हम कौन से टेस्ट करवाएं, हम टेस्ट करवाने के बाद मेडिसिन ले लेंगे, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, वो आपको बताएं, ठीक है। मुझे पहले अपनी हाइट बताओ, अपना वेट बताओ। मेरा वेट है तकरीबन 60 होगा और मेरी हाइट 5'3" है। 5'3", और आपकी एज क्या है? मेरी एज एटलीस्ट 24 होगी। एटलीस्ट, ठीक है। तो आप 3 साल से 21 साल से आप वेट पे काम करी, मुझे पहले ये बताएं जरा। जी।
अच्छा 21 साल से, बड़ी जल्दी में आप आर यू मैरिड निम्रा? नो। अच्छा ठीक है, आप मैरिड नहीं है, ठीक है। आपने कहा कि आपकी वैसे हाइट है 5'3", तो अगर मैं वैसे 5'3" हाइट में देखूं तो ठीक है, हाँ फिर 56 कहते हैं कि आपके थोड़ा सा अगर ये अपना वजन कम कर लेना और अपनी डाइट के ऊपर ये 3 साल से अपना ट्रीटमेंट करा रही हूँ, क्या इनको बताएं कि क्या इनको अपने टेस्ट कराने चाहिए? ये प्लीज डॉक्टर साहब ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम लग रहा है और ज़रूरी नहीं है, जैसे आपने कहा ना कि 56 kg वेट होना चाहिए, तो नॉट नेसेसरली कि हर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या हर हार्मोनल इशू वेट की वजह से हो। तो अज्यूम कर लेना, बिकॉज बहुत सारे थिन एंड लीन पेशेंट हम देखते हैं जिनको पॉलीसिस्टिक होता है, जिनको फैटी लिवर होता है, जिनको डायबिटीज होती है। सो जस्ट अज्यूमिंग कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वेट इज रॉन्ग। सबसे पहले तो अपना बॉडी में जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल, बिकॉज हमारी ख़वातीन में भी टेस्टोस्टेरोन बनता है, हमारी ओवरीज बनाती हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स बनाते हैं, बट कुछ ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा बनता है। उसकी वजह से आपकी स्किन यहाँ से ऑयली होना शुरू हो जाती है, जैसे मर्द हजरात की होती है। हमारे बाल यहाँ से गिरना शुरू कर देते हैं, जिसको हम फ्रंटल बॉल्डिंग कहते हैं, और हमारे उन जगहों पे बाल आना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे नहीं होने चाहिए विद एक्नी। और पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो सकती है, बार बार पीरियड्स का आना, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, तो ये सारी चीज़ें निशानदेही करती हैं कि येस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप टेस्टोस्टेरोन करवाइए, ठीक है। उसके साथ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस होते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर वेट सही है तो भी। अच्छा तो फास्टिंग इंसुलिन भी हेल्प कर सकता है, शुगर और हीमोग्लोबिन A1C, और फिर उसकी स्पेसिफिक थेरेपी होती है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम करने की। ऑब्वियसली हर चीज़ जो है, अब फिर यही बात है कि अच्छा वेट तो ज़्यादा नहीं है, तो वेट तो फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी, डाइट फिर भी आपको हेल्प करेगी, बिकॉज वो मेटाबॉलिज्म बेहतर करेगी। तो मेरी जान ये बात है, आपके कुछ टेस्ट होंगे एंड देन टेस्ट के बाद फिर आपको सही मुआयना किया जा सकता है। हम आपको ऐसा कोई नुस्खा नहीं दे सकते, बिकॉज हमें नहीं पता कि ऐसी क्या चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर, क्या चल रहा है, आपको कोई चीज़ लड़ना जाए। गालिब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपकी चीज़ें जो है सामने कंप्लीट हैं तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं आपसे। और ब्रेक में जाने में कितना टाइम है, तो हम पहले सुन लेते हैं क्या क्या चीज़ें बनने अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सब कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो मेरे पास आते हैं ख़वातीन और इसकी वजह से कुछ को तो डिवोर्स भी दे दी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज है और इस बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो सबसे पहले मैं ये मिथ क्लियर करना चाहती हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ब्लेसिंग होती है बेबीज़ के लिए। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ बेबी हो सकता है, आपके एग ज़्यादा बन रहे हैं, ट्विंस के चांसेस होते हैं। तो ये जो चीज़ है, एक हवा बना दी गई है ना पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ, अगर आप वेट मेंटेन है, आपको पीरियड वक्त पर आते हैं, मखसूस आयाम वक्त पर ख़त्म होते हैं, आपके कोई और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो इसको आपने मिथ नहीं, बिल्कुल ऐसा करके लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई पॉलीसिस्टिक ओवरीज करके। तो प्लीज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो AMH इतना अच्छा होता है, बुढ़ापा भी बहुत देर से आता है क्योंकि एक बनने की वो ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ मैं आपको चैनल पे कह रही हूँ, आप इस चीज़ को इतना वो ना करें। बच्चियों को बिल्कुल, हाँ सीरम इंसुलिन बढ़ने की वजह से मोटापा होता है, ये सारा काला हो जाता है, थायराइड अगर आपका नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ विटामिन D3 हमारे यहाँ सबके इनसफिशिएंट है। हाँ बिल्कुल, और विटामिन D3 आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और सब कहते हैं कि अगर नहीं है तो बस आप खाना शुरू कर दो, भाई ये नहीं करो, ज़्यादा हो गया तो कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। गालिब, हम क्या क्या चीज़ें बनाने जा रहे हैं? सबसे पहले तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, जिस तरह हमारी पूरी गुफ्तगू में बात हुई कि बहुत सारे रीजंस होते हैं मोटापे के। मोटापा मैंने जैसे पहले भी कहा कि शायद ख़ुद बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को आपकी तरफ धकेलने के लिए एक बहुत बड़ा सबब बन सकता है। तो फैटी लिवर, और इसके साथ साथ फैट्स को घुलाने के लिए एक मैं रेमेडी बताऊंगा, और इसके साथ साथ एक ऐसी टी जो कि आपके ओवरऑल फैट वेट को इंशाल्लाह कम करेगी। इससे पहले हम बात करते हैं इंजेक्शंस पे। हमारा मसला ये है कि एक चीज़ अगर मशहूर हो जाती है तो वो सबको चाहिए, और दूसरी चीज़ जो सबसे गलत होती है, सबसे पहली चीज़ जो ब्यूटिशियन है वो एस्थेटिशियन बन गई है, और जो एस्थेटिशियंस हैं वो ओलंपिक भी लगा रही हैं चाहे वो ब्यूटिशियन ही हों। मसला ये होता है कि उसके फिर रिएक्शंस आते हैं जो कि एक, जिस तरह मैं अक्सर अपने लिए भी ये बात करता हूँ कि हकीमों को बदनाम करने में हकीमों का हाथ है। रीज़न ये है कि क्वैक्स के बारे में जो अहल लोग थे वो बोले नहीं, और जब बोले नहीं तो साइड इफ़ेक्ट्स आए, मामलात आगे बढ़े, और जो लोग हकीम सईद का नाम ले लें, इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे जो बहुत ज़्यादा काबिल थे, लेकिन यकीनन वो इसी फील्ड का हिस्सा थे, लेकिन क्वैक्स की वजह से वो फील्ड बदनाम हुई। हम उन लोगों को भी शायद उस तरह याद नहीं रख पा रहे जो कि उनका हक था। गलती
हमारी अपनी होती है कि हम एक चीज़ के पीछे जो लग जाते हैं तो वो उसी के पीछे लग जाते हैं और हम ये नहीं देखते कि उसके जिस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे अगर लगे, हाँ, कि क्या ट्रक करना की है उधर और गया। क्या नहीं करना, पढ़ते किसके भी पास नहीं ना जाना कि है। इसमें सारा क्या हो सकता है। थायराइड वाले डॉक्टर साल पर लगा सकते हैं, थायराइड जेल लगा सकते हैं। अच्छा तो जब भी लगवाएं ज़रूर लग सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ड नहीं हूँ इस चीज़ का, बट अगर लग भी रहे हैं तो एक डॉक्टर के मुआयने के बाद, डॉक्टर की डॉक्टर भी तस्दीक लगा के बाद। सकते हैं, यही बात। मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने ले लिया, फलाने ने कहा था, उसने भी लगा लिया था तो मैंने भी लगा लिया। तो मैंने भी ये खरीद लिया जी। बहुत Permission बड़ा of the अमल जो है वो गलत है। इवन रेमेडीज में भी या डॉक्टर की दवाई, हकीम की दवाई हो, मैं एक छोटा जुमला क्लियर चल कर हाँ, दूं। मैं भी क्योंकि छोटा जुमला आप रोकेंगे और लिवर डिटॉक्स के हम सबसे पहले ड्रिंक बना रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोटापे के हवाले से बात हो रही है कि मोटापा कम कैसे किया जाना चाहिए, और एक चीज़ जो हमने डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी सीखी, उन्होंने कहा कि अब जो ओबेसिटी की जो टर्म है, क्योंकि वो एक स्टिग्मा बन चुकी है, तो ओबेसिटी को हम ज़रा निकाल देते हैं, तो हम इसको एज अ वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और साथ में एक और चीज़, हम जो हर बंदे को देखते हैं ना कि तुम किसी कोई डाइट कर रही हो, तो वो बात करनी चाहिए कि आप मैं माइंडफुल ईटिंग कर रही हूँ। क्योंकि जो वर्ड्स का इम्पैक्ट, आप जो कहते हैं आपकी बॉडी वो सुनती है। जैसे अगर मैं कहूँ हाय मैंने इतना बुरा खाना खा लिया, मुझे हजम नहीं होगा, वो चाहे हजम भी हो रहा था तो बॉडी कहती नहीं ये तो हजम नहीं होना, हजम नहीं होना। तो आपकी बॉडी की भी एक नफ्सियात है, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। लीवर डिटॉक्स के हवाले से हम बात करने जा रहे थे और गालिब किचन काउंटर में मौजूद हैं जी। लिवर डिटॉक्स इसलिए क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर तौर पे डाइजेस्ट हों, और इसके साथ साथ आपका फैट बर्निंग में भी ये मददगार साबित होगा। जिन लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं इसको, और इसके साथ साथ क्योंकि हमारा टॉपिक मोटापा है या वेट लॉस है, तो वेट लॉस के लिए ये एक बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। एक गिलास पानी लेना है, उसको थोड़ा सा गर्म करना है, उसमें तकरीबन 2 से 3 ग्राम के करीब मैं इसमें पत्तियां ले रहा हूँ हमारे गुलाब भाई की, ठीक है, सूखे हुए गुलाब हैं ये। इसमें एक आधा चाय का चमचा मैं इसमें अजवाइन ले रहा हूँ। मको बहुत कॉमनली मिल जाती है, ये 2 चाय के चमचे। जिससे अर्के मको कहते हैं। अर्के मको, अर्क मतलब इस चीज़ का अर्क जो निकलेगा वो अर्के मको कहलाएगा। ये बेसिकली मको है। और आखिर में मैं जो इसमें ले रहा हूँ वो है इसको चिकोरी कहते हैं इंग्लिश में, और ये जो है वो 1 चाय का चमचा मैं इसमें ले रहा हूँ, ये कासनी इसको कहते हैं। ये मैंने लिया, और आखिर में जो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ वो है आधा चाय का चमचा सौंफ। इस कहवे को थोड़ी देर पकाएं, जब तकरीबन पानी आधा रह जाए, मैंने 1.5 गिलास पानी लेना है, जब पानी आधा रह जाए तो इसको छान कर रात के खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद, सोने से थोड़ी देर पहले, इसको जब रूम टेम्परेचर पे ही आ चुका होगा इसको कंज्यूम कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है आपके लिए, वज़न कम करने के लिए, मेटाबॉलिक रेट को बेहतर करने के लिए, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और ख़ासकर उन ख़वातीन को जिनको बहुत ज़्यादा फ़ैट जमा हो जाता है लोअर एब्डोमेन में, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा करामत हो सकती है। तो ये रेमेडी हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे जो मोशंस वाली जिनको कैफियत रहती है, क्योंकि थोड़ा सा 1-2 दिन तक मुमकिन है कि किसी को थोड़ा सा ये मोशन वाली कैफियत कराए। दूसरी जो रेमेडी है वो फैट बर्निंग के लिए भी बहुत अच्छी है, वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छी है। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने सिर्फ इस रेमेडी के ज़रिए अपने, अच्छा पहले तो ये बात डिसाइड कर लें कि वज़न 10 किलो, 15 किलो या 8 किलो 1 महीने में कम करना अच्छी बात है या नहीं है? नहीं, बहुत ख़राब है। इट्स अलार्मिंग। 2 से 3 किलो पर मंथ अगर आपका टारगेट है तो ये एक हेल्दी वेट लॉस में कहलाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। हमने कीटो के टाइम में, इवन कि मैंने भी तकरीबन कोई 12 kg वजन कम किया था इन 45 डेज। सो बट मैं कीटो कर रही थी, तो क्या जो कीटो का वेट लॉस है, इज इट एबनॉर्मल वेट लॉस? देखिए, डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरह उस पर रिएक्ट कर रही है। ऑल्दो कि ये बहुत अच्छा वेट लॉस नहीं है, देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं है। जो लोग, मैंने जैसे पहले भी कहा कि 100% डाइट पर आ जाते हैं और बहुत तेज़ी से जो वज़न गिराते हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं, होता है। चाहे वो हड्डियों का कोई इशू हो, खुदा ना खास्ता, चाहे वो कोई और इशू हो, बट वो कहीं ना कहीं बॉडी अपना रिएक्शन देती ज़रूर है इन द लॉन्ग टर्म। तो ये वाली जो कीटो करते हैं ना, मैंने देखा उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है और बाल गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि फैट का लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में। अच्छा, तो ये रेमेडी में जो है वो 3 चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये करनी है, पानी लेना है, और रात को सोने से पहले मैंने इसमें 2 चाय के चमचे चिया सीड ऐड कर देना है। ठीक है। ओवरनाइट इसको मैं छोड़ दूंगा, सुबह जब उठेंगे तो थोड़े से फूले हुए होंगे, और इसमें सुबह के टाइम पर
जो है मैं इसमें 1 चाय का चमचे के करीब एप्पल साइडर विनेगर ऐड करूँगा और 1 चुटकी अजवाइन ऐड करूँगा। ठीक है। 3 से 4 मिनट इसको 5 मिनट छोड़ दूंगा और नाश्ते से 10 मिनट पहले कम से कम इसको हम कंज्यूम कर लेंगे। तो मेरे पास मैं बताया था कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने सिर्फ इस रेमेडी से अपना वज़न 8-8 किलो 10-10 किलो कम किया है 2 से 4 महीने के अंदर। रमज़ान करीब है, अपने आप की डाइट को बेहतर करें, अपने खाने से चीनी और समोसे मैदा पकोड़े जो लुत्फ देते हैं, लुत्फ लेते हैं। मज़ा तो आता है खाने तो का। बिल्कुल मज़ा आता है। मैं हमेशा कहता हूँ हर चीज़ Pleasure बट एक थोड़ी सी मिकदार 2 में। खा ले पकौड़े, 2 ठीक है। डॉक्टर साहब वैसे आप लेकिन- पकौड़े सपोर्ट करती हैं, आइए पकौड़ा पार्टी बताएं। एक्चुअली यस, व्हाई नॉट, लेकिन वही बात है कि रोज नहीं हो सकते। हाँ, रोज़ नहीं। और उसको हेल्दी तरीके से कैसे बनाया जा सकता है कि उसमें नो पालक वगैरह डाल के, पालक because, ज़्यादा जो डालना। है वो बेसन जो है वो इट्स अ हाई प्रोटीन डाइट यू नो, तो और उसको तल के खाना जैसे एयर फ्रायर यूज कर जी, जी। तो बहुत सारी उसके उसमें जो है ऑप्शंस वो बेहतर ऑप्शंस हैं। बेहतर वन कर पकौड़ा सकते इज हैं। 50 कैलोरीज, तो आप उसको आप देख लें, आप एक तो पकौड़ा खाता नहीं, आप 5 खाते हैं, 10 खाते हैं, तो आपकी पूरी कैलोरीज तो इसी में चली गई। तो आप उसको हेल्दी तरीके से लें। बट आर यू पकौड़ा पार्टी? यस, ऑफ कोर्स, आई हैव आई किड्स। एम ऑल्सो। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए बात सारी है कि कितना खाना है हाँ, और कैसे ये खाना मैटर करता है। हमारे यहाँ जो बहुत सारी पकौड़े के साथ नॉर्मली चटनियाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाजिम होती हैं, चाहे वो मैं अनारदाने की लूँ, चाहे वो इमली आलू बुखारे की लूँ, हरे धनिया लहसुन का पुदीने भी की बहुत बात अच्छा करूँ, था, लहसुन की बात करूँ, ये 4-5 वो चीज़ें हैं जो कि उसके बादीपन को हमारी ज़बान में कहते हैं बादी है, बादीपन, जी, ठीक जी, है, जी। कैलोरीज जिसको हम कहते हैं उर्दू में। तो जितनी ज़्यादा बादी होगी उतनी ज़्यादा कैलोरीज होंगी, जिसको ज़्यादा हजम होने में टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, ओके, एक छोटा सा एक मिसकंसेप्शन लोगों में होता है कि बादी क्या होता है, तो इस वजह से वो कर रहा हूँ। और ये रेमेडी भी ले सकते हैं, पकौड़े के साथ कुछ भी नहीं लेंगे, चटनी लेंगे और फिर खाना लेंगे, या No ketchup। एक समोसा लेंगे या कोई और तली हुई चीज़ लेंगे। बट मैदा और चीनी अगर आप बंद कर दें तो आप अपना टारगेट रख सकते हैं कि आप आराम से आज से लेके और ईद तक आप आराम के साथ 5 से 7 किलो वजन कम कर सकते हैं। ठीक है। अपने मुंह पे थोड़ा ताला लगा के ये रेमेडीज अपना के। A lot और of people add sugar in fruit चाट. Don't do this. वो ऑलरेडी फ्रूट्स है, मतलब ऑलरेडी आप शुगर एक है। अच्छी डाइट को, अच्छी हेल्दी खुराक को आप खुद खराब कर रहे हो। अच्छा एक मिनट बात बताएं। काली मिर्च और लेमन मिनट, डाल दो हाँ, तो ज्यादा बिल्कुल। अच्छा। आई ऐड सॉल्ट, स्प्रिंकल कर देती हूँ। क्या सॉल्ट ठीक है? देखिए सॉल्ट की एक अपनी मिकदार होनी चाहिए, ठीक है, ज़रूरत होती है, pinch of salt ऐसे टेस्ट करके। चलता है, इतना तो चलता है। लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कच्चा सॉल्ट कंपैरेटिवली थोड़ा सा बैड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पका हुआ। तो बेहतर है स्प्रिंकल ना किया जाए, पक जाए तो बेहतर है। लेकिन क्या है फ्रूट चाट में हम लोग नहीं, फ्रूट चाट में पॉसिबल नहीं है, तो स्प्रिंकल काला कर नमक सकते थोड़ा सा हैं। मिर्चों के उसके साथ काला काली नमक मिर्च ज़्यादा के साथ। बेहतर है, वो थोड़ा सा टेस्ट एनहांसर के पिंक तौर पर सॉल्ट भी भी काम अच्छा करता लगता है। है पिंक सॉल्ट भी ना? डॉक्टर बेहतर साहब है। आप क्या सजेस्ट करती हैं? लोग जो फ्रूट चाट में चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसकी जो नेचुरल शुगर है आपको फ्रक्टोज वैसे ही मिल रही है, और आप उसमें बिला वजह बहुत सारे artificial जूसेस chemical add ऐड कर कर रहे रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे बिल्किस कह रही हैं कि आपने ठीक है काला नमक ऐड कर लिया, या जैसे हम जैसे अब अफ्तार के लिए ही है तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेते हैं टू टेस्ट, ऐड भी करें तो बहुत थोड़ा मामूली। अदरवाइज कुदरत ने उसमें ऑलरेडी इतने अच्छे फ्लेवर्स दिए हुए हैं, आप उसको अगर प्रॉपरली उसको मिक्स करते हैं तो ज़रूरत नहीं रहे किसी भी चीज़ की। बनानाज आप डाल लेते हैं तो बस फिर तो काम ही खत्म हो जाता है, उसमें ऑलरेडी सब कुछ है, मिठास है, सब है और नेचुरल है, नॉट ज़्यादा आर्टिफिशियल। कैलोरीज हो जाएंगी। सो व्हाई टू ऐड आर्टिफिशियल रेमेडीज तो फ्लेवर्स? कंप्लीट हो गई हैं, तकरीबन इस तरह का वो बनेगा। बस एक चीज़ ऐड इसको बिल्कुल नहीं छानना, इसको हमने वैसे कंज्यूम कर लिया। ऐसे कंज्यूम। ओके, तो ये रेमेडी है, इसको अपनाइए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वज़न में भी कमी आएगी। ताला लगाना ज़रूरी है। मैदा, चीनी और डीप फ्राइड चीज़ें एक लिमिटेड क्वांटिटी में कर दें, ख़ासकर बाहर की चीज़ें। तो इंशाल्लाह आप 7 से 8 किलो तक वज़न रमज़ान के एंड तक इंशाल्लाह कम करने में अच्छे कामयाब हो जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह। हाँ, सही। आपकी कंप्लीट हो गई। अच्छा मुझे साथ में ये बताएं, क्योंकि अभी हम वेट लॉस, अच्छा काली बात है, हम लोग जैसे वेट लॉस इंजेक्शन के बारे से बात करें, एंड एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट इट। गुस्सा ये भी चढ़ता है कि बहुत से लोग जो वैसे ही एक मेहनत कर रहे हैं और अगला बंदा बोले ओज़ेम्पिक लाया तुम, मंजारी लगाया तुम, ओज़ेम्पिक लाया, वहाँ पे मैं दिल करता है आप लगा लें। कि अगर आपको इतनी हल्की सी MOUT यानी कि मौत पड़ी है, अरे मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा क्या करें, आप बताइए जी। ये चीज़ें करनी है, नाश्ता नहीं करना, और एक टाइम के बाद आपको 18 से 19 घंटे की वो हमें फास्टिंग बोलो, इंटरमिटेंट फास्टिंग वो करनी पड़ती है, वो तो नहीं हो सकती। तो फिर मत पूछें। अरे अक्सर को मैं कहती हूँ ना बॉडी को देखते हुए कि उनके लिए राइस अच्छा नहीं, क्योंकि जज करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनको जो है ना वाटर रिटेन। तो मैं कहती हूँ वो चीज़ें हम नेचुरोपैथी में कहते हैं कि वाटर रिटेंशन में ना दें। तो मुझसे तो एक खातून, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने मेरा पेपर यूँ लिया, फाड़ा,
चावल नहीं तो मेरी जिंदगी नहीं। मैंने कहा तो भाई खा लो। और आप ज्यादा तो रोटी के ऊपर बहुत मसला बनता है, रोटी के बगैर तो मुझे सुकून नहीं है, मैं जिंदा नहीं रह सकती। अच्छा मैं पूरा दिन कुछ भी ना खाऊं लेकिन मुझे रोटी खानी है। अच्छा रोटी खानी है तो तुम थोड़ी सी वॉक कर लो, मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन पूरे घर में मैं मासी के साथ लगी हुई तो रहती हूँ। अब वो जो तुम लगी रहती हो दैट्स नॉट एक्चुअली बर्निंग आप वॉक इन कैलोरीज। प्लेस भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में जगह नहीं है और आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप वॉक इन जॉग इन प्लेस आप कर सकते हैं। इवन दैट मैटर्स अ लॉट। अच्छा मैं पता है क्या बताती हूँ अपने पेशेंट को, मैं कहती हूँ ये जो रेत होती है ना, रेत को टायर में भर लो और अपनी मतलब कि अगर छत है तो छत पे नहीं जा सकते हैं कहीं पे, जहाँ हवा खुली हवा जहाँ ऑक्सीजन की क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है वहाँ वो टायर और उसमें खूब सारा रेत भर के उस पे आप लेफ्ट राइट करो, उस पे आप एक्सरसाइज करो। हाँ, और step up, क्योंकि- step down, हाँ, step up, step down। हाँ, उधर ही आप करो तो उससे पता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कैलोरीज बर्न होने में। घर में आपकी सीढ़ियाँ और कोशिश करें आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। मतलब छोटी छोटी तो ऐसी चीजें हैं जिसका आपने तब्दीली इसमें लेकर आनी ही है कि अगर आपको वजन अपना कम करना है। हम इतने सहल पसंद हैं, हमने अगर हाँ, दूसरी सहल मंजिल पे भी पसंद। जाना है तो हमने कहा हमने लिफ्ट का इस्तेमाल करना है, सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं जाएंगे। मुझे डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि अगर आपको थायराइड का इशू है तो ये जो वेट लॉस इंजेक्शंस हैं ये आपके लिए बहुत लीथल साबित हो सकते हैं। क्या ऐसी बात है? इसके लिए सवाल होगा आपने कहाँ पढ़ा था। हाँ सो बेसिकली नहीं, इट्स नॉट ट्रू। थायराइड का जितने भी जो ट्रायल्स हैं या जो भी तहकीक थी उसमें ये सामने आया था कि जब उन्होंने इस इंजेक्शन को रॉडेंट्स में यूज़ किया था, नॉट इन ह्यूमन बींग्स, तो बहुत ही रेयर थायराइड कैंसर होता है जिसको हम कहते हैं मेडुलरी थायराइड कैंसर, तो उसका रिस्क बढ़ा था, वो भी ह्यूमन बींग्स में नहीं था। अच्छा ओके। और वो किसी ने पढ़ लिया और वो उसको- सब मैंने गूगल से भी कोई NHS की कोई ऐसी रिपोर्ट थी इसमें था ना, क्योंकि बहुत नहीं लोगों मैं को- यही बता रही हूँ जी, कि जी। उसकी फिर इंटरप्रिटेशन जो मल्टीपल न्यूज़पेपर्स और ठीक है। जो हमारे आसपास की बातों में ये हुई कि वो आपको थायराइड है आप ये इंजेक्शन नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। थायराइड का रिस्क ये बढ़ाता भी नहीं है और ना कम करता है। लेकिन जब भी डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो हम ज़रूर पूछते हैं कि आपकी फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में, लाइक आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके खाला मामू चाचा, उनमें से किसी को थायराइड कैंसर है या नहीं है। अगर वो कहते हैं तो फिर हमारा सेकंड सवाल होता है कि कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है। अगर वो कहते हैं नहीं पता तो फिर हम नहीं देते, अगर किसी में भी सस्पेशन हो। और अगर वो कहते हैं कि मैं मालूम करके आता हूँ, सो वी ट्राई टू वेट फॉर इट। अगर वो दूसरा वाला कैंसर है जिसको हम पेपलरी या दूसरे कैंसर कहते हैं तो हम दे सकते हैं, लेकिन मेडुलरी जो वैसे ही बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है ये कैंसर, अगर फैमिली में है तो हम नहीं देते। दूसरा एक और चीज़ है पैनक्रेटाइटिस। तो जैसे आपने भी बात की थी ना कि अगर किसी को पैनक्रेटाइटिस बहुत दफ़ा हो चुका है पहले, तो जो हम हिस्ट्री में पूछते हैं तो ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है कि आप इंजेक्शन नहीं दे सकते। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोगों को जो लोग खुद से लगाना शुरू कर देते हैं, जो ओवर द काउंटर, हाँ ओवर द काउंटर जाकर ये खरीदते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद ऐसे आई डोंट थिंक सो कि कोई ओवर द काउंटर मिल रहा है, बट हाँ जैसे मैं दुबई में बहुत ही मिल रहा है आपको ओवर द काउंटर। आप जाके आपने मोंजारो लेना हो या आपने ज़मीन लेना हो, आराम से मिल जाता है, आपको बहुत आराम से इंजेक्शन वहाँ पे मिल रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जैसे वो कि तादाद है लोगों की जो लड़कियां लगा रही हैं, बंदे भी लगा रहे हैं, तो इसके कहने के साइड इफेक्ट तो होता होगा ना, या नहीं है? बिल्कुल, मैंने वही कहा ना कि देखें इंडिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। सो आपने पहले डॉक्टर के पास जाके अपना मुआयना करना है, ये डिस्कशन होता है डॉक्टर के साथ, और पहले आपने लाइफस्टाइल किया हुआ हो। अगर लाइफस्टाइल करने के बाद वो उस हद तक हो गया आपका वेट का इश्यूज़ कि उसमें कोमोबिडिटीज शुरू हो गई हैं और लाइफस्टाइल से कोई फायदा नहीं हुआ कि आपने हर चीज़ कर ली कि मैं भाई 1 घंटा मैं जिम करता हूँ रोज़ या करती हूँ और मैंने डाइट भी बहुत अच्छी की हुई है, अपनी बैलेंस डाइट है, बट ऑब्वियसली मेरी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स है, इस तरह की रेजिस्टेंस है और मैं उस लेवल पे आ गया हूँ या आ गई हूँ कि मुझे आर्थराइटिस हो गया है, मैं रात को नींद मेरी प्रॉपर नहीं है, मुझे फैटी लिवर हो गया है। तो दैट इज़ द पॉइंट जब डॉक्टर कंसिडर करते हैं कि येस यू फुलफिल द क्राइटेरिया टू बी स्टार्टेड ऑन सच थेरेपी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइड इफेक्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो द मैसेज इज़ दैट दिस इज़ समथिंग जो कि ओवर द काउंटर नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ समथिंग जो कि आपने बात की डर्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटिशियन या जो भी हैं, बिकॉज देखें हर चीज़ की एक पढ़ाई होती है, हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है। लोगों ने अगर 10 साल से वो दे रहे हैं, वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन पीपल जो कि जिनका उस फील्ड से वो नहीं ताल्लुक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवर द काउंटर नहीं लें, जिसने स्पेशलाइज किया हुआ है इस फील्ड में, जिसको इस दवाइयों के बारे में पता है, उन्हीं से रुजू करें और वही आपको वो लिख कर दें, ताकि अगर कोई साइड इफेक्ट भी हो
तो उन्होंने पहले से आपको बताया हुआ हो और आप उस साइड इफेक्ट के लिए तैयार हो। इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगी, आई एम सॉरी टू, बिल्कुल। तो इन अ वेरी बेसिक लेवल एग्जांपल कि पेशेंट जब मेरे पास आते हैं और वो फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया और मैं उनको सजेस्ट करती हूँ या वो खुद कहते हैं कि हमें अब बहुत हो रहा है, तो वो हमसे फिर दूसरा सवाल ये होता है जैसे आपने पूछा कि सेफ़ हैं, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको 104 का बुखार है, आपको पैरासीटामोल लेनी है, क्या सेफ़ है या नहीं है? तो कहेंगे पैरासीटामोल लेनी है। मैं क्या आपको पता है पैरासीटामोल जो है वो बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन वो आपका लिवर फेल कर सकती है, लिवर ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, लेकिन 104 का बुखार ट्रीट करना है, राइट? तो आप ये तो नहीं सोचेंगे ना कि अगर मैं उन 50,000 या पता नहीं कितने 1 लाख मरीज में से हूँ जिसमें लिवर मेरा फेल हो जाए पैरासीटामोल से। डॉक्टर आयशा आप सुन रही है ना? बिल्कुल। तो तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जिस लेंस से आपको देख रही हूँ उसमें आपका जिस लेवल पे वेट आ चुका है उस पर अब बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशन अब तो वो करना ही करना है। मुझे वैसे आप ये बताएं डॉक्टर आयशा, जब आपके पास लोग आते हैं वो आपसे कहते हैं कि जी मेरी शादी में 3 महीने रह गए हैं, मेरा वजन कम करना है, सबसे पहले तो अपने तासुरात बताएं, आप उसको लेके क्या सोचती हैं? मैं उसको लेके ये सोचती हूँ कि अब शादी में जब 3 महीने रह गए हैं और ये वेट जो आपने 5 सालों से 10 सालों से बढ़ाया हुआ है, तो वाई मतलब अब क्यों? हाँ। और दूसरा ये कि इतना जो ड्रास्टिक वेट लॉस अब आपको करना है, आप इतने कोई क्रैश प्लान पे जाना चाहते हैं, तो उसके हेयर लॉस पे, स्किन पे कितने कोई बुरे रिजल्ट आते हैं। और अब आप कुछ भी करने को तैयार हैं, मतलब आप कोई भी ऐसा डाइट प्लान दे दें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप मुझे वाटर डाइट दे दें, आप सूप डाइट दे दें, सब कुछ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ठीक है? और ये कि मुझे अब अपने ड्रेस का भी ऑर्डर देना है और वो भी आई जस्ट वांट टू फिट इन। अब इतने जब आप क्रैश प्लान पे जाते हैं ना, ऑफ कोर्स आपके स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ते हैं, क्रैश हो रहे होते हैं, हाँ क्रैश हो रहे होते हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स भी उसमें बढ़ जाते हैं, तो वैसा आपका काम नहीं होता। एक चीज होती है आप बहुत अच्छे मूड में एक हैप्पी तरीके से करते हैं, आप उसके साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं, एक ग्रेजुअल वेट रिडक्शन होती है विच इज ऑलवेज नॉर्मल कि यू लूज वेट 1 kg पर वीक, विच इज प्रीटी नॉर्मल, और ये हमेशा का एक ऑथेंटिक फॉर्मूला है और होना भी ऐसे ही चाहिए। और रातों रात का रिजल्ट ना आता है, और अगर आ भी जाएगा तो वो आपको कुछ तकलीफ भी देके जाएगा जब वापस आएगा। उनकी थोड़ी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, फिर ऑफ कोर्स उनको बताया जाता है, तो पहले तो विंडो ही बनाई जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली, 11 to 7 का प्लान दिया जाता है, फिर उनको वीकली या 2 वीकली फॉलोअप्स पे बुलाया जाता है, फिर उनका रिजल्ट देखते हुए और फिर उनके डाइट प्लान्स जो हैं चेंज किए जाते हैं, और इन दी एंड फिर उनको ओमैड पे 1 मील अ डे के ऊपर और फिर इस तरीके से लाया जाता है। मैंने अपने कीटो में मैंने अपना वेट, कीटो भी मैंने खैर आज से तकरीबन 5 साल पहले किया था, तो उसमें मेरा बाल नहीं गिरे थे जितने मेरे 1 मील अ डे में मुझे फील हुआ कि मेरे बाल उससे हल्के में। तो ऑफकोर्स क्योंकि शायद मैं भी वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से तो नहीं सोची, मेरे तो ज़हन में भी है ना कि वो जो मेरा गोल है वो मैंने अचीव करना है, बाद में मैं चीज़ें कर लूँगी। हमारे साथ कॉलर भी काफ़ी देर से मुझे मौजूद हैं। सबा, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से सबा, पहले तो सॉरी मेरी जान, बहुत माजरत इतनी देर से आप नहीं कोई मसला नहीं है, आप इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रही थी और मजा आ रहा था सुन के। बहुत शुक्रिया जी। क्या पूछना चाहेंगे सबा? मुझसे ये पूछना है, तो एक तो आपने ओमैड डाइट का अभी बोला है, उसके साथ मुझे भी यही प्रॉब्लम हुआ कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, ठीक है। दूसरा मेरा मनी पाउच है, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ माय बेबी मेरा जो टमी है वो नहीं कम हो रहा किसी भी तरीके से, और कुछ ऐसा है, मुझे ये तो पता है कि टमी फिर कम नहीं होता, आपको ओवरऑल अपनी बॉडी को शेप में लाना पड़ता है, तो कुछ ऐसा है जो मेरी बॉडी जरा ठीक हो सके और मैं दोबारा से अपने पुराने कपड़ों में फिट आ सकूं। जान, आपका बेबी कितना बड़ा है? मेरा बेबी इस वक्त 1 ईयर का है। 1 ईयर का? अच्छा हाँ, अपने आप को मेरा थोड़ा सा चला भी 1 साल हो गया, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। एंड ऑफ कोर्स जो फूफा जिसको हम कहते हैं ना कि आपका जो निकल आता है, आपके लोअर बेली निकल आता है, मैं वैसे भी पूछ रही थी कि उसके लिए सेफ ऐसे ट्रीटमेंट्स क्या हो सकती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई ख़वातीन जो नई नई माँ बनती हैं वो जो बॉडी में, क्योंकि हर बंदा इतना लकी नहीं होता कि आपका बेबी और बेबी के बाद आपका वेट बिल्कुल एकदम वैसे लग जाए, आपकी कमर से लग जाए और आपका वही जो एक्स्ट्रा फैट वो ना वो स्किन होती है वो ना हो। उसके लिए अच्छे सेफ ट्रीटमेंट्स क्या हैं और ये क्या कर सकती है मेरी बहन? अच्छा देखें, मैं फिर कुछ पुरानी मुझे चीजें, है वो बच्चों को फीड भी करा रही हूँ। हाँ मैं आपको कुछ पुरानी चीजें बता रही हूँ, जैसे चिल्ला कहते हैं ना, उसमें जो पानी का है, अगर बच्चे को जॉन्डिस नहीं है तो आपने 1 चम्मच जौ, आधी चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, ये जो है जो पानी को गर्म करके उसमें डाल के, और इसको पीने का एक तरीका है, दांत भींच के पीना है,
अब ये मुझे एक मेरी पेशेंट ने बताया था, छोटे-छोटे सिप से जाएंगे आपके पेट में ऐसे करके, पता नहीं ये क्या है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन मैंने जितनों को बताया चिल्ले में उन सब के पेट फिर नहीं निकला। उसके साथ अगर आपने चिल्ला तो उनका वो हो रहेगा, वो तो निकल गया। अगर आपका ऑपरेशन है, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो 7 दिन बाद बेल्ट बांधे, डॉक्टर से पूछ के। ऑपरेशन वालों का मैं ये कहूँगी। बाकी अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो बेल्ट लाजमी बांधना है, बेल्ट आपने लाजमी बांधना है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पेन में भी, और ना गर्म पानी की सिकाई, उसमें जो पेन हो रहा होता है, यूट्रस अपनी जगह आ रहा होता है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, एक बहुत पुराना नुस्खा है, ईंट होती है जो पंजाब वगैरह में जो घर बने, लाल ईंट को आप गर्म करें, गर्म करने के बाद मोटे कपड़े में, टॉवल वगैरह में उसको रैप करें, और यहाँ पर पहले कुछ रखें, परात वगैरह, पुराने ज़मानों में ये किया जाता था। उसके बाद वो लाल ईंट गरम की हुई ना यहाँ रखते थे, तो उससे जो है ना, कहते हैं कि जो जगह पे जाता था, हाँ, पेट जो है ना जगह पर भी जाता था, और साथ में कुछ लोगों के जैसे मखसूस हयाम सही नहीं आ रहे होते थे, वो भी सही हो जाते थे। अच्छा, रोजाना रखना होता है। लेकिन इसकी कोई साइंटिफिक वो नहीं कि पुराने वो जो प्रैक्टिस करते थे। देखिए, मैंने आपको बोला दोनों के कोई साइंटिफिक एविडेंस दोनों के नहीं है। मेरी जान वेट ट्रेनिंग भी कर सकती है। नहीं, लेकिन इसमें यह है कि अब इनका बेबी ही इज ऑलमोस्ट 1 ईयर नाउ ना, तो उसमें यह है कि आपके पास प्रैम है, आपके पास स्ट्रोलर है, आप देखिए 45 मिनट्स का टाइम निकालें कार्डियो के लिए, विच इज गुड फॉर बेबी एंड मदर, बोथ ऑफ देम। उसमें आपने वॉक करने हैं। देखिए, वॉक से बेहतरीन कोई चीज नहीं है, और उसमें थोड़ी ब्रिस्क वॉक हो जिसमें 3 चीजें हों, सांस फूले, दिल की धड़कन तेज हो और पसीना आए। ऐसी वॉक जिसमें ये वाली अलामात ही ना हो, यानी कि ना आपकी सांस फूल रही है, ना आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है, ना पसीना आ रहा है, उससे तो कुछ भी नहीं होगा। ये आप करें तो आपका बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके बगैर रिजल्ट आता नहीं है। आपकी बाजू टोन होगी, मैं आपको सही बताऊं, आप अगर वॉकर लेके चल रही हो तो और अच्छी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये टाइम आपका निकला। उसके बाद बचे 15 मिनट। 15 मिनट के लिए आपने बेबी को साइड पे रखा, आप घर वापस आए, इतना बड़ा मैट घर के अंदर मौजूद होता है, जाने माज जितना, वो रखा आपने साथ में। आप ऑर्डर ऑनलाइन कर लेते हैं, आप कुछ 1 kg के मंगवाएं, उसके बाद 2 पे 3 पे जाएं, और आप स्ट्रेचिंग करें। जब तक आप क्रंचेस नहीं करते, आपने यूं करना है, ये जो कोर मसल है ना, ये 20, जब तक ये जो आपका पाउच होता है ना, जो कैंगरू पाउच जो बन जाता है आपका, वो क्रंचेस के बगैर नहीं जाता। आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, क्रंचेस करनी है, थोड़े थोड़े प्लैंक्स करना। अब 1 साल का बच्चा हो गया ना, तो अब आप ये तो 3-4 महीने के बाद एक्सरसाइजेस करते, ऐसे जाता है इस तरह। वरना आपके मसल्स जब तक नहीं बनेंगे, आपको लेना है, आपको प्रोटीन डाइट अपनी अच्छी करनी है, ये बेसिक चीजें हैं, यू हैव टू गो एंड फॉलो देम। डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगी? सेम थिंग, यू नो, दैट्स द बेस्ट थिंग कि आप जो है फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम बताते हैं, वो बच्चे के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, और उससे वजन आपका भी कम होता है, आपकी डायबिटीज़ चांसेस कम होते हैं, आपकी सेकंड प्रेगनेंसी, आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फिजिकल एक्टिविटी, ब्रेस्ट फीडिंग, यू नो, डाइटरी कंट्रोल, एंड आपने 1 मील अ डे की बात कही है। सो जितनी ये वो वाली चीज़ें हैं जो बहुत आप डेस्परेशन में करते हैं। देखिए, बहुत 2-3 चीज़ें हैं इस दुनिया में, इनफर्टिलिटी है, आपका वेट इश्यूज़ है, ये वो वाली चीज़ें हैं जो लोग भी कैश करते हैं और आप उनको करने देते हैं। आप कुछ भी सुन लें, आप यहाँ से कुछ सुने, रेडियो पे सुने, टीवी पे सुने, आप उसको करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, अब कुछ तो काम करेगा, और फिर वो हो गया कि काम हो गया। नो, डोंट डू दैट। स्टाफ करना, अपने मील को बिल्कुल ही कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर देना। आपने बालों की बात की, आपकी स्किन ख़राब होती है, बहुत इल्ज़ाम लगता है कि वो इन दवाइयों से जो है वो शक्ल ऐसी हो जाती है, मुंजो दाढ़ो जैसी हो जाती है। दैट्स रॉन्ग। किसी भी रैपिड वेट लॉस जो कि सेंसिबल तरीके से ना किया जाए, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। वो आप 1 मील अ डे करें, आप उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे इतना अच्छा डेटा आ रहा था, अचानक से बुरा आना शुरू हो गया कि दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि लोगों ने 18 घंटे किया। अब आप सोचें 18 घंटे, हाउ कैन यू डू इट? इट्स नॉट, you know, practical. It's not practical. It's not healthy. We start with 12 and gradually you have to तो आप increase उसको them. किसी भी चीज़ को आप एक्सट्रीम पे ना ले जाएं। आप हेल्दी मील, अगर आप 3 दफा भी हेल्दी मील खाते हैं। मैं कह रही हूँ कि जब आगा साहब भी मुझे डांट रहे होते थे,
तो मैं सोच रही थी कि मैं तो, क्योंकि आपने कहा ना डिस्प्रेशन में आप करते हो, तो ये ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे यहाँ वो जो जब आपका वजन बढ़ जाता है तो आप अपने आप को तो पसंद कर नहीं रहे होते, लोग आपको पसंद नहीं करते और आपसे ज़्यादा लोग आपको बता रहे थे आपने क्या खाना है। इन्होंने जो बात की थी ना मेरी शादी होने वाली, अगर इस तरह का पेशेंट आए तो उसके साथ यू नीड टू स्पेंड सम टाइम काउंसलिंग, जस्ट फॉरगेट अबाउट वेट लॉस। आप उनसे कहें आप वेट लॉस क्यों करें, क्योंकि देखिए ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। जब वेट लॉस की थेरेपी शुरू होती है ना तो उसके स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज इनसाइट, डिनाइल, यू नो। इनसाइट का मतलब है कि अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे अपने भाई की शादी अटेंड करनी है और मुझे साड़ी पहननी है, उसके लिए मुझे वेट कम करना है, दैट मीन्स कि इनसाइट नहीं है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, दिस इज वो सिर्फ ज़ाहिरी, हाँ वो ज़ाहिरी भी है। अच्छा, हम इस पे थेरेपी बात करेंगे, मुझे ब्रेक लेंगे। अच्छा, ब्रेक से आने के बाद मैं बताऊंगा एक बात ज़रूर कि हर किसी को वॉक नहीं करनी चाहिए, वरना वो घुटने खराब हो जाते हैं। क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? ओह यस, ये भी बड़ी ज़रूरी है। देखिए ये यंग पेशेंट की बात हो रही है। छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बार फिर से आप लोगों के लिए अनाउंस करूंगी कि अगर आप लोग बनना चाहते हैं समा की आवाज़ तो फिर हो जाइए ऑडिशंस के लिए तैयार, क्योंकि इंशाल्लाह 31 जनवरी और 1 फरवरी को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद में होने जा रहे हैं जनाब ऑडिशन सुबह 11 से 5 बजे तक समा के ऑफिस में। सो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप कोई भी मजीद डिटेल इस हवाले से जानना चाहते हैं जनाब, तो आप रब्ता कर सकते हैं 0319818964 पे। और अब मजीद भी आपको लगे कि आपको कुछ गाइडेंस लेनी है तो आप हमारे फेसबुक के पेज से भी ये गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। मैं आज बात करी हूँ वेट लॉस के हवाले से। अच्छा, वेट लॉस के हवाले से हमने देखा कि बड़ी सर्जरीज भी, हम थेरेपी की बात कर रहे थे, बहुत सर्जरीज भी आई। लोग कहते हैं स्टमक पंच करा लेते हैं, वो कहते हैं कि पहले बलून डलवाते थे, ये भी करते थे। अब दूसरी सर्जरीज भी कि आपके एक ही दिन में वो जो कहते हैं आपका फैट निकालते, पता नहीं कितने कितने लीटर आपका फैट भी निकाल रहे थे ऑयल की। डॉक्टर साहब ये सारी सेफ प्रोसीजर्स अगर लोग कराएं तो? फैट निकालना तो मैं बिल्कुल एक्चुअली लाइपोसक्शन या कॉस्मेटिक सर्जरीज जो हैं, फिर मैंने वही कहा कि उससे फैट तो चला जाता है टेम्पररी बेसिस पे, लेकिन उसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स और वेट लॉस भी नहीं होता। दैट्स हार्डली 1 kg। सो इट्स नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस, इट्स जस्ट अ कॉस्मेटिक थिंग, जिसका कोई फायदा नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आई एम नॉट अ सर्जन, बट जो बेरियाट्रिक सर्जरी है या जो स्टमक रिड्यूसिंग सर्जरीज हैं या स्लीव गैस्ट्रेक्टमीज और ये जो बलून वाली चीज़ें होती हैं, इसकी भी वही इंडिकेशन है जो हमने मेडिसिन की बात की है कि इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। लोग जाते हैं सर्जन के पास, पहली सिटिंग में उनकी सर्जरी कर दी जाती है और वो 10-10 साल बाद फिर वापस आते हैं उसी वेट के साथ। हाँ एग्जैक्टली, ये भी देखा है रीबाउंड, जिसको हम, और जो रीबाउंड दवाइयों से भी है, और रीबाउंड दवाइयों या सर्जरी से या कोई भी वेट लॉस थेरेपी, इवन अगर आप लाइफस्टाइल भी कर रहे हैं, रीबाउंड होगा। रीबाउंड इसलिए होगा बिकॉज आपने जब वो चीज़ शुरू की थी तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये चीज़ें अगर बंद होंगी और मेरा लाइफस्टाइल फिर दोबारा उस लेवल पे आ जाएगा तो मेरी एज भी उस वक्त बढ़ जाएगी, तो मेरा मेटाबॉलिज्म और स्लो डाउन हो जाएगा, तो रीबाउंड ज़रूर होगा। और फिर देखिए एज इज अ नेचुरल फिनोमेना, एवरीबडी हैज़ टू एज। आप इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं लेकिन आप इसको बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते, वो रहेगा, वैसे ही रहेगा। अच्छा, आप कहते हैं कौन से लोग जो है वो वॉक नहीं कर सकते, ज़रा ये लोगों को बताएं। एक टर्मिनोलॉजी होती है और पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होती है फुट टाइप की। हमारा पाँव किस तरह का है, कुछ बॉडी शेप्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो है पेयर शेप। ऊपर से आप बिल्कुल ठीक होंगे, थाइज और हिप्स आपके बढ़े हुए होंगे। हमारे यूजुअली रीजन में ऐसे ही है, काफी पंजाब में स्पेशली पंजाब में बहुत है। और इसका रीजन जो है ना, आपका मोटापा नहीं होता, इसका रीजन आपका फुट टाइप होता है। जो लोग आर्ची फुट होते हैं या फ्लैट फुटेड होते हैं उनके थाइज और हिप्स हमेशा बढ़े हुए होंगे, लोअर एब्डोमेन में वरम की कैफियत और लटकने वाला अंसर होगा, और ऐसे लोग अपने घुटने की तबाही करेंगे अगर वॉक करेंगे ज्यादा तो। अगर आप ट्रेडमिल पे भी करेंगे तो उसमें भी आप इवन आप घर में काम कर रहे होंगे। इसका एक हल है। हल ये है कि पूरी दुनिया में आजकल एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि आपका सोल टाइप क्या होना चाहिए। पाँव का जो तलवा है उसके हिसाब से आपके जूते बनते हैं। और आजकल एक बहुत कॉमन एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, मेमोरी सोल। ये वो सोल होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर हम देखें डिफरेंट ममालिक में भी, हमारी ब्रेक में भी बात हो रही थी, डिफरेंट ममालिक में जो है वो बात होती है, वो होता है जो ट्रैक बना होता है वॉक करने का, वो थोड़ा सा फ्लफी होता है ताकि आपके जो जूते हैं वो भी और आपके घुटने पे प्रेशर, जो झटके का प्रेशर पड़ता है वो ना पड़े, तो उसकी वजह से आपके घुटने भी सेफ रहते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कुशन आता है वो आपके जूते और आपका जो सोल होता है वो होता है जो कि आपके चलने में मददगार साबित हो। तो ऐसे लोग जिनका थाइज और हिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोअर एब्डोमेन में वरम की कैफियत है, लटकने वाली एलिमेंट है और घुटने में दर्द की कैफियत है, वो अपना फुट टाइप ज़रूर चेक करें। इसका तरीका ये है कि गूगल पे लिखें और
इंक अपने पाँव पे लगाएं और एक खाली पर्चे पे अपना पाँव का ठप्पा लगा लें, ठीक है। स्टैंप लगा लें। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका फुट टाइप क्या है। और अब आपको जो भी ज़रूरत है वो आप किसी ऑर्थो के पास भी जा सकते हैं, और कुछ फुट क्लिनिक्स होते हैं जो आपके सोल उस हिसाब से बना रहे होते हैं, तो उनके पास जाके आप इस बहुत बड़ी चीज़ से, जो कि हम आखिर में नी रिप्लेसमेंट तक चले जाते हैं 45 या 50 की एज तक, हम बच सकते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि वो लीगामेंट्स के मैनेजमेंट में बहुत मददगार साबित हो सकता है आपका जूता। दूसरी चीज़ हमारी गुफ्तगू में आई, वज़न कम करना है। जैसे खातून की कॉल है, वो 1 साल का उनका बच्चा है और वो वज़न कम करना चाहिए। यकीनन 1 साल के बाद तो आप कर सकती हैं, लेकिन हम बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि जो 6 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है अभी, और आप मदर फीड पर हैं आप, और आप जो है वो शदीद डाइट पे चली गई, मुझे वज़न कम करना है। आप ना सिर्फ ये कि अपने आप को ख़राब कर रही हैं, बच्चे की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जो कि आप उसकी ग्रोथ में ख़राबी पैदा कर सकते हैं अपने वज़न कम करने के चक्कर में। कम से कम 10 महीने या 12 महीने अपने बच्चे को दें, जो प्रॉपर खुराक उसको मिले, उसके बाद आप इन सारी चीज़ों पर चले जाएं। होता है जो नई माँ बनी होती है ना औरत, वो अपनी, क्योंकि वो जो बॉडीज की शेप एकदम से चेंज हो जाती है ना, उसको एक्सपेक्ट नहीं करते। बहुत सी लड़कियां, उनको लगता है कि जी बेबी के बाद जो है ना आप एक बार फिर से पहले जैसे हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता। आपकी बॉडी वैसे नहीं होती, आपके हार्मोन्स वैसे नहीं रहते। इसका किरदार हमारे माशरे का, हमारा माशरा जिस तरह देख रहा होता है वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, और हम एक अजीब से एक सिनेरियो में चले जाते हैं कि हमें कम करना है। ये हमारे माशरे का कसूर। अब देखिए ना गालिब, अगर हम किसी से मिलेंगे, फर्ज करें अगर मैं डॉक्टर साहब से मिलूंगी तकरीबन कोई 1.5 महीने बाद में कहूँगी बिल्की साहब आपने वजन कितना कम कर लिया, मैं बिल्की साहब से ये नहीं पूछी बिल्की साहब आप 1.5 महीने कहाँ थी, आप ठीक है, आप खैरियत से हैं? मेरा पहला सवाल ये, मैं लोगों की बात कर रही हूँ कि लोग पहला सवाल आपसे यही करते हैं, वजन बढ़ गया, तौबा तुमने बच्चे के बाद वजन कितना बढ़ा लिया है, तौबा तुमने वजन कितना कम कर लिया, बस और ना करना, देखो तुम्हारा मुंह कैसे वो रौनक ही नहीं रही मुंह पे। अच्छा, लेकिन इस चीज में एक और चीज बहुत ज्यादा है। मैं एक बात बताऊं, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं ना कि ये कर लिया या वो कर लिया, लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ कोऑपरेशन आल्सो व्हिच इज रिक्वायर्ड। अगर कोई इंसान ओबेसिटी का वाकई शिकार है, हम इसका दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, उसमें यह है कि गैदरिंग हो रही है, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर हो रहा है। कितना अब आजकल फैशन बहुत है ना, डाइन आउट्स का, कमेटी पार्टीज, किटी पार्टीज, यहाँ जमा हो रहे हैं। एक औरत सामने मेरी दोस्त है, वो नजर आ रही है, उसका BMI बहुत ज्यादा है, वो सांस सही से ले नहीं पा रही, वो चल सही नहीं पा रही, उसको इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। मैं उसकी दोस्त हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, उसको ये तक नहीं पता कि उसको अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। डिप्रेस्ड वो नज़र आ रही है, खोई रहती है, बहुत परेशान है, उसको एक डॉक्टर की वाकतन ज़रूरत है, उसको इलाज की ज़रूरत है। और नज़र भी आ रहा है कि उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, यहाँ पे फेशियल हेयर तक नज़र आ रहा है, ठीक है। और बराबर वाली दोस्तें, अच्छा वो खाना भी कम खाना चाह रही है, बराबर वाली दोस्तें कह रही हैं यार 1 दिन है जिंदगी का, खा लो, कुछ भी नहीं होता, तो ये उसके साथ और मुनाफकत भी कर रही हैं और ये उसके साथ बुरा भी कर रही हैं। यू नो, गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। वो जो दोस्तें उसके साथ बैठी हुई हैं, वो खुद उसको समझाएं, यार देखो तुम अपने साथ बुरा कर रही हो, तुम फौरी तौर पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लो, अपनी ब्लड केमिस्ट्री कराओ, अपनी वैल्यूएशन कराओ, तुम्हें हेल्प की जरूरत है। ठीक है, हम कई दफा बहुत बुरे उसमें चले जाते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं, किसी को बहुत वो रिमार्क्स पास करते हैं, लेकिन जिसको मदद की जरूरत है उसको ऐसे भी ना छोड़ें, उसको गाइड करें, क्योंकि मोटापा आपको सीधा ज्यादा है तो ये मौत ही है, बिकॉज इट लीड्स टू सो मेनी डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, टांगों का दर्द, जोड़ों का दर्द, 4 तो मेजर कैंसर्स इसके साथ कनेक्टेड हैं। व्हाट नॉट, आपकी तो लाइफ 10 से 20 साल कम ही हो रही है ना। अगर हम नहीं समझाएंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा। हम तो उससे कह रहे हैं खाओ, जिंदगी के 4 दिन है, गाजर के हलवे भी खाओ, ये भी खाओ, अरे छोड़ो कल से डाइट करना। और ज्यादातर मैंने ये जुमला सुना है, डॉक्टर आयशा की तरफ मत देखना, खाओ खाओ कल से डाइट कर लेना। अच्छा, मुझे मेरे सामने ये कहते हैं, अच्छा सीरियसली, मुझे तो कह रहे हैं आयशा को तो देखना ही नहीं, खाओ खूब ऐश करो। दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है, जैसे आपने बात की ना कि मीडिया का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे उन्होंने बात की कि अभी बच्चा छोटा है, आप फीड कर रहे हैं, बिकॉज वो सारे मैसेजेस जो है ना वो घर से आ रहे होते हैं कि आप फीड कर रही हैं, आपका तो अभी बेबी हुआ है, तो यू नीड टू ईट वेल। अब वो ईट वेल क्या है, दे थिंक कि पंजीरी भी खानी है, यू नो, बहुत देसी घी वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा यू नो ऑयली फूड, तो वो तो हमारा मैसेज होता है एज अ डॉक्टर, और आई थिंक वो मीडिया के थ्रू ज़्यादा बेहतर आ सकता है
सकता है बिकॉज सुबह रात को बच्चा जागा हुआ है, आप पूरी रात बच्चे के साथ जागे, फिर आप सोया उठे, आपके पास टीवी आप देख रहे हैं, तो वो ख़वातीन बहुत देखती हैं और उससे रिलेट करती हैं कि वो किस तरह से हेल्दी ईटिंग होती क्या है। अगर आप बच्चे को फीड भी करा रही हैं, बच्चे को देख भी रही हैं, और अगर आप बैलेंस डाइट लेती हैं तो आप बच्चे का भी ख्याल रख रही हैं, अपनी भी सेहत का ख्याल रख रही हैं। तो आपने दही भी खानी है, मैं कहती हूँ दूध भी खाना है, दूध भी पीना है, आपने जो है वो दाल भी लेनी है, आपने मछली लेनी है, ये सारी चीज़ें प्रोटीन इनटेक, अंडा ज़रूर और खाएं। जैसे कहते हैं कि एक एज के बाद आपको दूध भी इतना जो है वो हेल्प नहीं करता जितना आपको दही हेल्प करती है। दही हेल्प After करती है। 35 बस ये कि हाँ। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेगनेंसी की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ गई है टेस्ट, तो आओ जी आओ बिस्मिल्लाह, पंजीरियां, बेकरी आइटम्स, सब कुछ। प्रेगनेंसी मींस ओनली एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज जो कि आप दूध से, दही से इससे पूरी कर सकते अच्छा, हैं। आपकी कोई रेसिपी तो नहीं ना डॉक्टर आयशा? आपकी मेरी है रेसिपी, लेकिन यहाँ पे चीजें नहीं है। अच्छा चले, अच्छा मेरी बात सुनिए, हमेशा कॉलर काफी देर से मौजूद है, शुमाइज। अस्सलाम वालेकुम शुमाइज। वालेकुम सलाम, कैसे हैं दिया? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मुझे अपने नाम का मतलब बताओ, शुमाइज। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरे पेरेंट्स को पता होगा। शुमाइज पूछा भी नहीं कभी उनसे कि मेरे नाम का क्या? ये मेरे पेरेंट्स को पता होगा, मुझे भी नहीं पता आज तक। मैं कुछ बस अपने अम्मा अब्बा से पूछ के फिर मुझे जरूर बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। हाँ जी जी जरूर, क्यों नहीं। जी जी बताइए जी, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो ये जो डॉक्टर्स बैठे हैं ना, एक जिनके हॉट के ऊपर मोहर है, मुझे नेम्स नहीं पता, एक वो डॉक्टर और एक बिल्कुल सामने डॉक्टर बैठे हुए हैं जिन्होंने सब कुछ पता लिया हुआ है। ये मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत प्यारी लगती है डॉक्टर बिल्किस। ठीक है जी। ठीक है। और लास्ट सेकंडली मैंने ये कहना था, मैं मैरिड हूँ माशाल्लाह, मेरे 4 बच्चे हैं, 34 ईयर्स मेरी एज है। तो लास्ट 6 मंथ पहले तक ना, आप ये देखिए मेरी फिटिंग थी ना 28 से भी कम थी, और अब मेरी जो फिटिंग है ना, आप ये देखें वेस्ट है 42 पे है। अच्छा 42। इतनी ज्यादा मोटी हो गई हूँ, बैक से, पेट से, फेस मेरा। मैंने ग्रीन टी भी यूज किया है, डॉक्टर से मेडिसिन भी ली है, सब कुछ किया है, लेकिन ना मैं कम होने की बजाय ना ज्यादा यानी कि मोटी होती जा रही हूँ। हार्ट मेरा ऐसे हो जाता है जैसे अभी फट जाएगा। थोड़ी सी वॉक करती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ, मैंने यहाँ तक के रस्सा भी कूदा है, भागी भी हूँ, सब कुछ है, लेकिन किसी तरीके से ना मेरा कंट्रोल नहीं होता कि मैं ज्यादा से ज्यादा मोटी होती जा रही हूँ, बहुत ज्यादा। और बाल भी मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे, बाल बिल्कुल हल्के हो गए हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हो गई हैं। डॉक्टर बिल्किस बस ना हार्मोनल समझ नहीं आ प्रॉब्लम। रहा। अच्छा बेटा, आप खुद हार्मोनल प्रॉब्लम लास्ट 1 मंथ से हुई है, पहले यानी कि तो 2 या 3 मंथ से पहले। वेट कितना है आपका शुमाइज? जी वेट आपका कितना मेरा है? 75 से भी ऊपर है। लास्ट टाइम मैंने किया था तो तब था तकरीबन 2 मंथ पहले किया था ना, तब 70 था। मैंने 1 हफ्ता पहले किया तो 75 76 इतना है। और वैसे आपकी हाइट कितनी है, मैं अंदाजा लगाना चाह रही हूँ? हाइट मेरी 6 फुट है। आप 6 फीट है? तो हाँ, 6 फीट है मेरा। तो 6 फीट में तो आई बिलीव 75 सॉरी 7 नहीं, आई थिंक शी इज नॉट श्योर अबाउट हर हाइट। आप 6 फुट की आप कह रही हैं कि आप 6 फुट की आपकी हाइट है? हाँ जी, 6 फुट है, 6 फुट है, ऊपर होगी नीचे नहीं होगी। आप दिखने में मोटी लगती हैं। बहुत ज्यादा ऐसे मोटी लगती हूँ मैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल ये जो ऐसे 42 बता रही है वेस्ट और 6 फुट हाइट बता रही हैं और ये 75 वेट बता हो रही भी हैं। सकता है, वी डोंट नो अबाउट द हाइट एक्चुअली, बट देखें सिर्फ आपका, मैंने वही कहा ना कि इट्स नॉट जस्ट BMI विच इज इम्पॉर्टेंट, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस, आपका पेट का वजन कितना ज़्यादा है, एंड क्लियरली शी हैज़ हार्मोनल प्रॉब्लम्स। सो सबसे पहले तो शी नीड्स मेडिकल इवैल्यूएशन। देखें जो ख़वातीन या जो इवन मर्द हजरात इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप ज़रूर टीवी से हम पे ये सवाल पूछें, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगी। मैं आपको बहुत मुखलसाना मशवरा दूंगी कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, यू नीड मेडिकल इवैल्यूएशन। अब मेरे ख्याल में, मुझे पता है लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारी पॉपुलेशन में, लेकिन एक दफा का डॉक्टर का विजिट जो है वो जरूर होना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जरूर टीवी पे बात कीजिए, जरूर अपने सवालात पूछिए, उस पर डिपेंडेंट ना हो प्लीज, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होंगी, ये करें वो करें, नहीं, आप जाएं डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर, डिस्कस करें जो जो आपके सिम्टम्स हैं, हिस्ट्री, उसके बाद अगर वो कोई लैब्स वगैरह आपको तजवीज़ करते हैं वो कराइए, और बेस्ड ऑन दैट फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी हो, एक दफ़ा ब्लड टेस्ट अपने पता करवाएं और एक दफ़ा अपना डाइट प्लान बनवा लें, उसके बाद उस तरीके से ज़िंदगी गुजारें और एक दफ़ा एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा लें लाजमन। और उस महीने थोड़ा सा अपना बजट मैनेज कर लीजिए। आपके जितने भी रुपए खर्च होते हैं उस दिन, उस महीने आपने बाहर खाना नहीं खाया, अच्छा जोड़ा नहीं बनवाया, आपका मैनेज हो जाता है।
सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसमें हस्बैंड्स को, इसमें इन लॉज को बहुत कोऑपरेशन उनकी चाहिए, और फ्रेंड्स की जरूर चाहिए जो आपको लेके हलवा पूरी खिलाने जाती हैं। लेकिन हफ्ते में एक बार तो हो सकता है ना कि संडे को आपने हलवा पूरी खा लिया, हो सकता है। अच्छा, मैं एक आपकी इनकी बात से मैं वो कर रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी गैदरिंग में हैं और फिर किसी को पॉइंट करके फिर उसको सारे मशवरे देने शुरू करते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। अगर आप किसी को भी काउंसलिंग करना है, किसी को भी मशवरा देना है और आप उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, हाँ। तो टोनिंग नहीं करे ना, टोन करना मत करे, हाँ। और अकेले में प्यार से काउंसलिंग करें। जैसे मेरे पास ओबीस जितने भी आते हैं, सबसे पहले मैं उनसे उनका लाइफस्टाइल पूछती हूँ, उनके सारे हार्मोनल टेस्ट वगैरह। उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने से प्यार करते हो ना, तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ अपनानी पड़ेगी। मोटापे का एक पता है एक बहुत बड़ा रीज़न और भी है, वक्त पे नहीं सोना। जी जी बिल्कुल, जो मैंने शो के आगाज से बात की, हमारे साथ तो मसला ही टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं, सारा दिन सोना। जी, ये सूरज की रोशनी ही नहीं ली जी, तो ये भी एक रीजन है। ये डिप्रेशन की भी बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि अगर आप सूरज की रोशनी नहीं ले रहे, आपको विटामिन डी वो नहीं मिल रहा जो नेचुरल तरीके से मिलना चाहिए, देन ऑफ कोर्स इज इट्स इफेक्ट योर ब्रेन। इस्लामाबाद से हमारे साथ कॉलर है फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? फातिमा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब खैरियत से हैं? माशाल्लाह, देख रही हूँ बहुत अच्छा शो जा रहा है माशाल्लाह, बड़ी इंफॉर्मेटिव चीजें आपसे सुनने को मिल रही हैं। क्या पूछना चाहेंगी फातिमा? जी, मैं 40 प्लस हूँ, 45 मेरी ऑलमोस्ट एज बनती है। जी जी माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं मेरी, बट मेरी सर्जरीज 5 है। ठीक है, मेरे 3 बेबीज एक्सपायर हो गए और एक मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। ओके, आई एम सॉरी। हाँ, अच्छा, अब मेरा मसला ये है कि मेरी डाइट कोई इतनी लेविश डाइट नहीं है, मैं जंक फूड पे नहीं हूँ, मैं फिजी ड्रिंक्स नहीं लेती, बट मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरी हाइट 5 फीट है और मेरा वेट इस वक्त 72 है। जो मैं लास्ट मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो 7 इयर्स पहले की थी। माशाल्लाह 7 साल की छोटी बेटी है मेरी, बड़ी माशाल्लाह 13 इयर्स की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो 7 साल के दरमियान मेरा वो वेट था 89, जो यानी लास्ट प्रेगनेंसी पे हो गया था। उसको मैंने कवर करते करते अब 72 तक लाई हूँ, बट ये 72 इतना स्टक है सीरियसली, ये बिल्कुल कहीं भी नहीं जा रहा। तो मैं क्या करूं? अब मैं डायबिटिक हो गई हूँ, इसी 6 मंथ पहले मुझे डायबिटिक डायग्नोस हुआ है और मेरा HbA1c जो है ना वो 10.7 आया था ऑल ऑफ सडन। तो मैं बड़ी मतलब उस चीज के लिए वरीड रही। अब वो और मजीद मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दी अपनी चीजें, डाइट को। अगर आप खाती हैं तो ऑफ कोर्स स्ट्रेस का भी तो कहीं ना कहीं लेना देना होगा, या तो आप स्ट्रेस का हो सकता है, बिल्कुल थोड़ी चीजें हैं ऐसी, तो स्ट्रेस जरूर काउंट करूंगी मैं, बट डाइट के हवाले से मैं बिल्कुल भी नहीं है कोई चीज ऐसी जो मुझे लगे। टेस्ट आपने कराए? मील्स इन अ डे। सॉरी, टेस्ट करवाए बेटा आपने सारे? जैसे आपको थायराइड का CBC कराए? वो सारा कुछ भी नहीं है? विटामिन D3? चले मैं आपको। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस में भी ऐसे होता है ना कि आपका वेट का बहुत इशू होता है कि आप जितना भी आप डाइट करें तो एडिनोमायोसिस में भी आपका वेट लोअर बेली बढ़ जाता है। जो साइकिल्स हैं, पीरियड्स हैं, वो रेगुलर हैं? नहीं, अभी मेरा इसी ईयर से मेनोपॉज भी स्टार्ट ये तो कह रही है ना, ये तो बस जब ये एक्चुअली जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है ना, तो आप सडनली बहुत ये मेनोपॉज बहुत अर्ली नहीं, पेरीमेनोपॉज नहीं, पेरीमेनोपॉज के टाइम से ना, तो फिर आपकी वेट गेन ऐसा ये बिल्कुल वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। में आप सही कह रही हैं। तो उसमें ये कि आहिस्ता आहिस्ता वेट पुट ऑन, लेकिन इनका चूंकि पहले से वेट ज्यादा था ना, जिन खवातीन का पहले से ज्यादा होता है तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा वेट गेन करती हैं। जो शुरू में स्किनी होती हैं तो फिर उनके पास ये एक मार्जिन होता है कि वो टुवर्ड्स जब पेरीमेनोपॉज आती हैं तो उनका होता है। अच्छा, आपके जो जैसे बताया कि उनकी सर्जरीज भी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी थी, ये भी थी, उसमें भी वेट पुट ऑन होता है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद भी होता है सारी चीजें। इनका इस वक्त जो मेजर फैक्टर जो आ रहा है ना, इनका HbA1c बहुत ज्यादा है, उसको मैनेज करने के लिए इनको वेट लॉस पे जाना है। इसमें वॉक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इनका पोर्शन कंट्रोल हो सकता है, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। सो इनका जो मेन तो बेसिकली प्रायोरिटी इनके लिए A1C होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो जितनी भी मेडिकेशंस होंगी उस A1C को कंट्रोल करने के लिए वो ज्यादा फोकस करेंगी इनके वजन पे। सो अगेन शी नीड्स टू बी सीन बाय डॉक्टर जो कि डायबिटीज डील करते हो। तो अभी इनका मेन प्रायोरिटी डायबिटीज होना चाहिए। तो जैसे इन्होंने कॉल करके कहा ना मेरा वजन, आई अंडरस्टैंड वजन ये तो ले सकती है GLP इंजेक्शन, अगर ये प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही, इफ शी हैज कंप्लीटेड हर फैमिली, अगर फैमिली कंप्लीट, बिकॉज अनदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसके अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी हमारे पास तहकीक है वो अडल्ट्स में है, हमारे पास फीटस पे नहीं है।
तो अभी हम लोगों को मतलब एक्सपोज ये नहीं कर सकते। मेनोपॉज की तरफ आ ही हाँ, गई है अगर ना। मेनोपॉज की तरफ आ गई हैं, और फिर मेनोपॉज इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि अगर अर्ली मेनोपॉज हो रहा है या टाइमली मेनोपॉज हो रहा है, तो पहले हम इस चीज़ को हमेशा डिसरिगार्ड करते थे कि मेनोपॉज के बाद ख़वातीन का वजन बढ़ता है। अब हमें पता है कि मेनोपॉज बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है हाँ, वजन बढ़ने बढ़ने का। हाँ। बिल्कुल। तो अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर शी कैन गो टू अ डॉक्टर, जिसमें ये मेडिसिन कंसिडर हो सकती हैं। और भी बहुत मेडिकेशंस हैं जो वजन पे भी काम करती हैं और शुगर कंट्रोल पे भी। लेकिन अगर 10 का A1C रहेगा तो फिर इनकी कॉम्प्लिकेशंस जो है बहुत हो Okay, जाएंगी। और अभी आपके बच्चे 2 हैं, प्लीज आप फौरन, क्योंकि आपको तो डायबिटीज भी है, टाइम मेरे पास बड़ा मुख्तसर है, कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, जो मैंने कोड़तुंबे वाला नुस्खा बताया ना, आप प्लीज़ इस्तेमाल करें, इससे आपके डायबिटिक पे भी जो है ना असर पड़ेगा। वॉक लाजमी रखें, आलू चावल रोटी छोड़ें, और आपने क्या करना है, बेसन की रोटी या जौ की रोटी खानी, ये भी आप चेंज करें, उससे फर्क आई होप कि आज के शो से कुछ ना कुछ आप लोगों ने ज़रूर लर्न किया हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, ज़िंदगी दी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।